जो अभय पद को प्राप्त करना चाहता है उसे तो सर्वात्मा सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण की ही लीलाओं का श्रवण कीर्तन और स्मरण करना चाहिए। 1 लाइन का आंसर कर दिया। पूरी भागवत का सार यही एक लाइन है, आगे ना सुने, अगर इसी लाइन को पकड़ लें तो यही भागवत है। जीवन ऐसा जिए कि अंत समय में भगवान की स्मृति आ जाए। हरि ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण तेरी लीला सबसे प्यारी प्यारी हरि हरि तेरी लीला सबसे प्यारी प्यारी हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि भजमन्नारायण नारायण हरि जय जय नारायण नारायण हरि तेरी लीला सबसे प्यारी प्यारी सत्यनारायण नारायण हरि जपो नारायण नारायण हरि भजो नारायण नारायण हरि तेरी लीला सबसे प्यारी प्यारी तेरी लीला सबसे प्यारी प्यारी हरि ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण। हरे कृष्णा। आप सभी का आज की भागवत कथा में हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करती हूँ। स्कंद द्वितीय स्कंद में आज हम प्रवेश करेंगे। प्रथम स्कंद को हमने कल समाप्त कर दिया था। जो लोग पहली बार इस वीडियो पर आए हैं या इस कथा पर आए हैं, मैं इस कथा को पिछले 14 दिनों से इस चैनल पर लेकर आई हूँ। हमने अभी तक भागवत महात्म्य के बारे में, चतुश्लोकी भागवत के बारे में और प्रथम स्कंद का जो भी भागवत में वर्णित है उसको एक्सप्लेन कर दिया है। यहाँ पे आप ओल्ड वीडियोस को जाकर उन सभी पार्ट्स को देख सकते हैं। और आज से हम शुरू करेंगे स्कंद पुराण।
द्वितीय स्कंद शुरू करेंगे। स्कंद पुराण कहाँ से आ गया मेरे माइंड में। द्वितीय स्कंद शुरू करेंगे, और अगर आप इस कथा के साथ लगातार जुड़े हुए हैं तो मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है, अगर आप इस कथा को पसंद कर रहे हैं तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर, फेसबुक स्टेटस पर इस कथा को डिस्प्ले कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये कथा पहुंच सके। चलिए आज की कथा को आरंभ करते हैं भगवान के नाम का स्मरण करके। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम गणेशाय नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ईश्वर, इस कथा को, मेरी वाणी को, इन शब्दों को आपके लोगों के हृदय में भक्ति का संचार करने के लिए उपयोग कीजिए। मेरे माध्यम से मुझे माध्यम बनाइए। मेरा अहंकार शांत रहे, मेरे अहंकार के परे जाकर ये कथा लोगों के हृदय में आपकी भक्ति का संचार करें। हरि ओम तत्सत। तो हमने आपसे बताया था कि परीक्षित महाराज अपना राजपाट सब कुछ अपने बेटे, बड़े बेटे जन्मेजय को देकर गंगा जी के तट पर आकर बैठ जाते हैं, आमरण अनशन लेकर बैठ जाते हैं, भगवान के ध्यान में बैठ जाते हैं। और उसी समय बहुत सारे ऋषि मुनि वहां पर उनसे मिलने आते हैं और उनको परीक्षित उनको प्रेयर करते हैं, उनको प्रार्थना करते हैं कि आप मुझे भगवान की लीलाओं का गायन कीजिए। और सभी एकत्रित महात्मा उनसे बोलते हैं कि जब तक आपकी सदगति नहीं हो जाएगी, जब तक आपको भगवत धाम की प्राप्ति नहीं हो जाएगी, तब तक हम आपको छोड़ के नहीं जा रहे हैं। और उसी समय पर शुकदेव जी वहां पर प्रकट होते हैं, और शुकदेव जी 16 वर्ष की अवस्था है, वो प्रकट हुए हैं। उनको महाराज ने प्रणाम किया, उनका अभिवंदन किया और उनको स्थान दिया। और उसके बाद प्रश्न पूछा जो कि हम सभी के लिए ज्वलंत समस्या है, हम सभी का प्रश्न है कि मनुष्य मात्र को क्या करना चाहिए, मनुष्य को जीवन कैसे जीना चाहिए, और मरणासन्न व्यक्ति को क्या करना चाहिए, जिसकी मृत्यु अत्यंत निकट हो उसको क्या करना चाहिए। और इसी के जवाब को शुरुआत जहां से होगी वहां से द्वितीय स्कंद की कथा शुरू होती है। शुकदेव जी कहते हैं, शुकदेव जी ने राजा परीक्षित ने इतना सुंदर प्रश्न किया कि शुकदेव जी डायरेक्ट आंसर करना शुरू कर दिया, बिना किसी मंगलाचरण के, बिना किसी प्रेयर के, बिना किसी भजन के। जैसे हम कथा शुरू करते हैं तो पहले कुछ मंगलाचरण करते, कुछ भजन करते, लेकिन प्रश्न इतना ज्वलंत था और इतना इम्पोर्टेंट था कि शुकदेव जी बिना मंगलाचरण के, बिना भगवत भजन के लगातार बोलना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे वो कहते हैं कि परीक्षित, जो अभय पद को प्राप्त करना चाहता है उसे तो सर्वात्मा सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण की ही लीलाओं का श्रवण, कीर्तन और स्मरण करना चाहिए। 1 लाइन का आंसर कर दिया। पूरी भागवत का सार यही एक लाइन है, आगे ना सुने, अगर इसी लाइन को पकड़ लें तो यही भागवत है। जीवन में मनुष्य को क्या करना चाहिए और मरणासन्न मनुष्य को क्या करना चाहिए, दोनों सवालों का एक ही जवाब है। जो अभय पद को प्राप्त करना चाहता है, जिंदगी जीते हुए भी अभय रहे, डर मुक्त रहे, और मरने के बाद भी भगवान का अभय पद प्राप्त करे, तो उसको सर्वात्मा सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का ही श्रवण सुनना चाहिए, कीर्तन गाना चाहिए और स्मरण ध्यान मनन करना चाहिए। मनुष्य जन्म का यही इतना ही लाभ है। अगर आप मनुष्य बनकर पैदा हुए हो तो इस मनुष्य जन्म का यही लाभ है कि चाहे जैसे हो, बाय हुक और बाय क्रुक, एनी हाउ, ज्ञान से, भक्ति से अथवा धर्म की निष्ठा से जीवन को ऐसा बना लिया जाए, ज्ञान से, भक्ति से और धर्म से अपने जीवन को ऐसा बना लिया जाए कि मृत्यु के समय भगवान की स्मृति अवश्य बनी रहे। मनुष्य को कैसा जीवन जीना चाहिए? ज्ञान युक्त, भक्ति युक्त, धर्म युक्त जीवन जीना चाहिए। इस तरीके से जीवन जीना चाहिए कि अंत समय में भगवान याद आ जाए। जीवन ऐसा जिए कि अंत समय में भगवान की स्मृति आ जाए।
तो जीवन कैसे जीना चाहिए और मरना कैसे चाहिए, इस सवाल का डायरेक्ट आंसर यहाँ पर परीक्षित जी को और परीक्षित जी के माध्यम से हम सभी को सुखदेव जी ने कर लिया, कह दिया। आगे वो क्या कहते हैं, तुम भगवान के परम भक्त हो, इसलिए मैं तुम्हें इन भगवान की इन लीलाओं को सुनाऊंगा। अब क्योंकि तुम्हारा अंतिम समय आ चुका है और मैंने पहले ही बोल दिया है कि अंत समय में भगवान की लीलाओं का स्मरण करना है, तो क्योंकि तुम्हारा अंतिम समय करीब है और क्योंकि तुम परमात्मा के प्रिय भक्त हो, इसलिए इन लीलाओं का गायन मैं खुद तुम्हारे लिए करूंगा। और इसमें क्या करें, जो इसके प्रति श्रद्धा रखते हैं, किसके प्रति, इस भागवत महापुराण के प्रति, भगवान की लीलाओं के प्रति, जो इसके प्रति श्रद्धा रखते हैं, उनकी शुद्ध चित्त वृत्ति भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अनन्य प्रेम के साथ बहुत शीघ्र लग जाती है। भगवान श्री कृष्ण में अनन्य भक्ति करनी हो, भगवान श्री कृष्ण में अनन्य प्रेम करना हो और मन को शुद्ध करना हो, चित्त वृत्तियों को शुद्ध करना हो, तो भागवत कथा का श्रवण करें, भगवान की लीलाओं का श्रवण करें, तो चित्त भी शुद्ध हो जाता है, मन भी एकाग्र हो जाता है, भगवान में भक्ति भी दृढ़ हो जाती है और भगवान में प्रेम भी दृढ़ हो जाता है। सबसे फास्टेस्ट मेथड है ये मुक्ति का, भगवान को प्राप्त करने का, भगवान के प्रेम और भक्ति को प्राप्त करने का। ठीक है, आगे वो कहते हैं कि अपने कल्याण साधन की ओर से असावधान रहने वाले पुरुष वर्षों लंबी आयु में अपने कल्याण साधन की ओर से असावधान रहने वाले पुरुष की वर्षों लंबी आयु भी अनजान में ही व्यर्थ बीत जाती है। बहुत लंबी आयु हो, 100 साल की आयु हो, लेकिन यही पता नहीं कि 100 साल की आयु में क्या करना था, भगवान को याद करना था, भजन करना था, नहीं याद रहा, वो आयु 100 साल की भी अगर वो आयु हो तो वो आयु क्या है, व्यर्थ है, बेकार है वो आयु आपके लिए। लेकिन अगर आयु छोटी भी मिले और उस आयु के अंदर आपको ये पता है कि आपको भगवान का भजन साधन करना है, लीला स्मरण करना है, तो वो आयु आपकी काम आई, मनुष्य बनना आपके लिए काम आया। यहाँ पे जो परीक्षित राजा है वो अंडर 50 है, 50 साल के आसपास की इनकी अवस्था है जब ये घटना घटी, तो बहुत अल्पायु। आज भी 50 साल की आयु को बहुत अल्पायु माना जाता है, तो उस समय 50 साल की आयु बहुत अल्पायु होती थी। और वो और साथ ही दिन बचे हैं, वो उनको क्या कह रहे हैं आगे, सावधानी से ज्ञान पूर्वक बिताई हुई घड़ी दो घड़ी भी श्रेष्ठ है। अगर घड़ी दो घड़ी भी आप ये सावधानी है आपके अंदर कि भगवान का स्मरण करना है, तो वो भी श्रेष्ठ है। इसकी बजाय आप 100 साल की लंबी आयु हो और कभी भगवान का भजन नहीं करें तो वो भी वेस्ट है। आगे ये क्या कहते हैं, राजा खटवांग अपनी आयु की समाप्ति का समय जानकर 2 घड़ी में ही सब कुछ त्याग कर भगवान के अभय पद को प्राप्त हो गए। यहाँ भगवान सुखदेव जो है वो परीक्षित को राजा खटवांग का, राजर्षि खटवांग का एग्जाम्पल देते हैं। राजर्षि खटवांग ने सिर्फ 2 घड़ी भगवान का भजन किया, सिर्फ 2 घड़ी भगवान का भजन किया और 2 घड़ी भगवान के भजन में ही उन्होंने भगवान विष्णु पद को या परम पद को प्राप्त कर लिया था। जो लोग राजा खटवांग के विषय में नहीं जानते तो मैं आपको ये कथा मैं भी आपको सुना देती हूँ। राजा खटवांग जो है वो सूर्य वंश के प्रतापी राजा थे, इक्ष्वाकु वंश जिसमें राम पैदा हुआ, राम के पूर्वज थे। ठीक है, राजा खटवांग, और उनका भी जीवन ज्यादा लंबा नहीं था, ये बात उनको पता थी कि मेरा जीवन ज्यादा लंबा नहीं है, लेकिन उन्होंने उस छोटी अवधि के अंदर ही बहुत धर्मनिष्ठता के साथ में राज्य किया। बहुत ब्राह्मण भक्त थे और भगवान विष्णु के परम उपासक थे, भगवान विष्णु के परम भक्त थे। क्योंकि आयु छोटी हो, और अब तो कलयुग में तो सबकी आयु छोटी है, तो हमको ये रिमाइंड में रहना चाहिए कि आयु छोटी है तो भगवान की भक्ति जितना जल्दी हो सके, जितनी ज्यादा इंटेंसिटी के साथ हो सके उतनी इंटेंसिटी के साथ हम कर लें। तो राजा खटवांग को पता था कि मेरी आयु छोटी है, इसलिए उन्होंने भगवान के उपासना पर जोर दिया। एक बार देवताओं और असुरों के बीच घोर युद्ध छिड़ गया। एक बार देवता और असुरों के देवासुर संग्राम हुआ तो राजा खटवांग को बुलाया गया। आपको पता है दशरथ राजा भी देवासुर संग्राम में गए थे। इतने प्रतापी राजा हुए हैं कि उनको देवताओं उनको मदद के लिए बुलाते थे, देवता उनको मदद के लिए बुलाते थे। तो राजा खटवांग को भी पृथ्वी से बुलवाया गया और देवताओं की तरफ से उन्होंने युद्ध लड़ा। फिर देवता जब जीत गए, देवता प्रसन्न हुए, तो देवता ने कहा कि आप हमसे वर मांगिए, वरदान मांगिए, आपको क्या चाहिए। तो राजा खटवांग ने कहा कि चाहिए तो उस पर डिपेंड करता है कि मेरी आयु कितनी बची है। तो देवता को पूछते हैं कि आप पहले हमें ये बताओ कि मेरा जीवन अभी कितना शेष है, अब मेरा जीवन कितना बाकी है। तो देवता कहते हैं कि आपके जीवन की सिर्फ 2 ही घड़ी बाकी है, ठीक है, लेस देन 1 आवर, 1 घंटे से भी समय कम आपकी लाइफ का बाकी है। तो राजा खटवांग कहते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखा, यह सुनकर खटवांग न तो भयभीत हुए न शोक में पड़े, डरे नहीं, चिंता नहीं करी। तुरंत उन्होंने क्या कहा कि मेरे को मन के वेग से
मेरी धरती पे पहुंचा दो, सबसे पहले तो आप ये कर दो। कुछ वरदान ही देना चाहते हो तो आप मुझे मन के वेग से, यानी विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम आप मुझे धरती पे पहुंचा दो। तो राजा को धरती पे पहुंचा दिया गया देवताओं के द्वारा, और फिर उसके बाद उन्होंने तुरंत राज्य का भार सौंप दिया, जिनको भी सौंपना था अपने आगे अपने बेटे को, और उन्होंने अपना मन, इंद्रियां और प्राण भगवान नारायण में स्थित कर दिए। ध्यान में बैठ गए, भगवान के ध्यान में बैठ गए, ठीक है। और भगवान के ध्यान में बैठकर विष्णु भगवान का ध्यान किया। 48 मिनट्स के लिए उन्होंने भगवान का ध्यान किया। लेकिन वो ध्यान भी कैसा रहा होगा, और क्यों ऐसा ध्यान कर पाए, क्योंकि वो ऑलरेडी भगवान के भक्त थे। पूरे जीवन उन्होंने ध्यान की ही प्रैक्टिस करी, पूरे जीवन उन्होंने भगवान को ही याद करने की प्रैक्टिस करी। इसलिए अंत समय में 1 घंटे से भी कम के समय था, लेकिन उन्होंने ओनली लेस देन 48 मिनट का ध्यान किया। उन्होंने केवल 48 मिनट के ध्यान में ही उन्होंने भगवान के अंदर मन लगाकर अपने प्राण को त्याग कर दिया और देह को त्याग कर दिया। न तो उस मन को लास्ट समय में भोगों में लगाया, न स्वर्ग में लगाया, न मोह माया में लगाया, न परिवार में लगाया, और भगवान में लास्ट का समय लगाया, और उनको मुक्ति हो गई, विष्णु पद की प्राप्ति हो गई। तो ये बात नहीं है कि आपने कितने घंटे भजन किया और कितने साल भजन किया। आखिरी समय में, अंत समय में अगर आपने अपने मन को पूरी तरह से भगवान में समाहित चित्त कर दिया, तो आपको विष्णु पद की, मोक्ष पद की, अभय पद की प्राप्ति हो जाती है। ऐसा बताया यहाँ पर परीक्षित राजा को सुखदेव जी ने। तो आपके पास तो 7 दिन का समय, तो बहुत समय है, तो आपको तो 7 दिन किसमें दे देने हैं, अब भगवान के भजन और स्मरण में ही दे देने। और हम सबके पास भी 7 दिन ही है। सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, रवि, किसी एक दिन ही तो डेथ होगी। या तो सोमवार को मरेंगे, नहीं तो मंगल को मरेंगे, नहीं तो बुध को मरेंगे, नहीं तो गुरु को मरेंगे, नहीं तो शुक्र को मरेंगे, नहीं तो शनि को मरेंगे, नहीं तो रवि को मरेंगे। हम सबके पास भी 7 दिन ही है। मान के चलिए कि इस 7 दिनों में तो कोई भी हमारा एक दिन हो सकता है। इसलिए हमको भी अपना मन को कहाँ लगाना चाहिए, भगवान के भजन में ही लगाना चाहिए। अंत समय में भगवान के अंदर भजन में मन तभी लगेगा, भगवान में मन तभी लगेगा जब आपका पूर्व अभ्यास होगा, अन्यथा आपका मन भगवान में अंत समय में नहीं लग पाएगा। ऐसा सोचकर आदमी को हमेशा भगवान में ही चित्त लगाकर रखना चाहिए। आगे परीक्षित को सुखदेव जी कहते हैं, मृत्यु का समय आने पर मनुष्य घबराए नहीं। जैसा कि उन्होंने कहा है कि जिस मनुष्य का मरने वाला हो, मरणासन मनुष्य को क्या करना चाहिए, उसका जवाब दे रहे हैं यहाँ पर। मृत्यु का समय आने पर मनुष्य घबराए नहीं, उसे चाहिए कि वह वैराग्य के शस्त्र से शरीर और उससे संबंध रखने वालों के प्रति ममता काट डाले। मन में वैराग्य धारण करे, कोई भी मेरा नहीं है, मैं किसी का भी नहीं हूँ। परिवार के प्रति, घर के प्रति, पुत्र पुत्रियों के प्रति, है ना, धन संपत्ति के प्रति, व्यवसाय के प्रति ममता मोह को काट डाले। धैर्य के साथ घर से निकलकर पवित्र तीर्थ के जल में स्नान करें। अपने घर से निकल जाए, पवित्र तीर्थों में जाए, गंगा जी, यमुना जी के तट पर जाए, पवित्र जल में स्नान करे और पवित्र तथा एकांत स्थान में विधि पूर्वक आसन लगाकर बैठ जाए, और स्नान करके आसन लगा के बैठ जाए। ये प्रैक्टिस शुरू से करी हो तब ना। तत्पश्चात परम पवित्र अ उ म यानी ओम, इन 3 मात्राओं युक्त प्रणव का मन ही मन जाप करे। उसके बाद ओम 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 इस तरह से जाप करना शुरू करे। प्राण वायु को वश में करके मन का दमन करे और एक क्षण के लिए भी प्रणव को ना भूले। उसके बाद श्वासों को साधे, ब्रेथ मेडिटेशन, ठीक है, आनापान मेडिटेशन करे, जो हम आपको सिखा रहे हैं रोजाना। आनापान मेडिटेशन करे और मन ही मन प्रणव का ध्यान करता रहे, प्रणव का ध्यान चलता रहे। बुद्धि की सहायता से मन के द्वारा इंद्रियों को उनके विषय से हटा ले। इंद्रियों की आंखें बंद तो दिखे नहीं कुछ, हो सके तो कानों से कोई शांत एकांत में बैठ जाए तो कानों से कोई आवाज भी नहीं आएगी, ठीक है। इस तरीके से इंद्रियों के विषय में न जाए, कहाँ से कुछ खुशबू आ रही है, ऐसा कुछ नहीं कि बैठे बैठे सूंघ रहे हैं कि कहीं खुशबू आ रही है, ऐसा कुछ नहीं। नाक से कुछ सूंघना नहीं, कान से कुछ सुनना नहीं, आंख से कुछ देखना नहीं, मुंह से कुछ खाना नहीं। स्वादेंद्रियां, स्पर्शेंद्रिय, घ्राणेंद्रिय, दृष्टेंद्रिय, इन सबको क्या कर दे, निरुद्ध कर दे, रोक दे। और कर्म वासनाओं से चंचल हुए मन को विचार के द्वारा रोककर भगवान के मंगलमय रूप में लगा दो। मन में विचार आएंगे तरह तरह के, बैठे बैठे खाली बैठे बैठे विचार आए तो विचार नहीं करना है, मन को कहाँ लगना है, भगवान के रूप के अंदर लगा दे। तो भगवान के मंगलमय रूप में तभी तो लगेगा जब आप जीवन भर आपने भगवान के दर्शन किए होंगे, भगवान के विग्रह की सेवा की होगी, भगवान के मंदिरों में भगवान के दर्शन किए होंगे,
तब वही रूप आप सामने लाओगे। असली भगवान को तो हमने देखा नहीं है, तो जो भगवान का रूप हम सामने ला सकते हैं वही तो लाएंगे। तो मन से विचार को रोककर भगवान के मंगलमय रूप में लगाए। स्थिर चित्त से भगवान के श्री विग्रह में से किसी एक अंग का ध्यान करें। भगवान के पूरे, और दर्शन करने की भी यही तरीका होता है, जब हम कहीं दर्शन करने जाते हैं तो भगवान का जो श्री विग्रह होता है उसके एक एक अंग को बहुत ध्यान से देखना चाहिए। हालांकि इतनी भीड़ होती है मंदिरों के अंदर कि वो पूरी तरीके से देखने ही नहीं देते, तो हम ऐसा समय चुने कि जब भगवान थोड़े फ्री बैठे हों तो हम भगवान के दर्शन पूरे कर सके। भगवान के चरण कहाँ है, भगवान ने चरणों में क्या पहन रखा है, भगवान ने क्या अंग वस्त्र क्या धारण कर रखा है, भगवान ने कौन सा पीताम्बर पहन रखा है, भगवान ने कौन कौन से आभूषण धारण कर रहे हैं, भगवान के हाथों में क्या है, भगवान के हाथों में क्या अस्त्र शस्त्र धारण है, भगवान के मुखमंडल कैसा है, भगवान के मुख पर कैसा श्रृंगार किया हुआ है, भगवान की जुल्फे, उनकी अलकावलियां कैसी हैं, मुकुट कैसा धारण किया हुआ है ना। भगवान के पूरे श्री विग्रह का ऐसे दर्शन करना चाहिए, चरण से लेके ऊपर तक, ऊपर से लेके नीचे तक मन को भगवान के श्री विग्रह के एक एक अंग का ध्यान करना चाहिए। ये ऐसे जिंदगी भर प्रैक्टिस करेंगे तो अंत समय में कर पाएंगे। तो ऐसे हमको क्या करना चाहिए, श्री विग्रह के, भगवान के श्री विग्रह का एक एक अंग का ध्यान करते हुए विषय वासनाओं से रहित मन को पूर्ण रूप से भगवान के अंदर तल्लीन कर दो। अपने आप को पूरा भगवान के ध्यान में तल्लीन कर दो और किसी और विषय का चिंतन ना करे। और ऐसा चिंतन 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 करते 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 मृत्यु हो जाए। ऐसे जिसको मृत्यु हो जाती है, ऐसे जो शरीर छोड़ देता है, वो भगवान के परम पद को प्राप्त कर लेता है। ठीक है, तो मरणासन स्थिति में भगवान को हमें यही करना चाहिए। अगर मान लो स्वस्थ अवस्था ना हो तो क्या करें, तब भी कोशिश करें रोना धोना शोक मचाना कुछ ना करें, भगवान का भजन चलाएं, भगवान के विग्रह को सामने रखें और मन से भगवान को याद करते हुए, कानों से भगवान का श्रवण करते हुए, दर्शन करते 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 भगवान का नाम लेते 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 धीरे 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 शांति के साथ अपने शरीर को छोड़ें। अगर आप ऐसा कर सकते हैं, ऐसा करेंगे तो तुरंत ही भगवान की प्राप्ति हो जाती है। सरल, बहुत सरल, लेकिन बहुत कठिन। सुनने में बहुत सरल और निभाने में बहुत कठिन। ठीक है, ये सारा उन्होंने भगवान को उनको बता दिया। आगे की बात करते हैं। देखो सुखदेव जी आगे और भी क्या बोल रहे हैं। देखो, विद्वान पुरुष को चाहिए कि जीवन कैसा जीना चाहिए, अभी पूछा ना, तो उसका आंसर वो करते हैं। विद्वान पुरुष को चाहिए कि विविध नाम वाले पदार्थों से उतना ही व्यवहार रखें जितना प्रयोजनीय हो। बहुत ज्यादा संग्रह ना करें, बहुत चीजों को इकट्ठा ना करें और सारी बुद्धि मन ध्यान कहाँ लगा के, भगवान में लगा के। और ज्यादा पढ़ाई करनी है, और ज्यादा लेना है, और ज्यादा धन कमाना है, और बड़े मकान बनाने, और ज्यादा धन चाहिए, इसमें हमें नहीं रहना चाहिए। हालांकि हमारी बुद्धि ऐसी नहीं होती है, लेकिन सावधान रहना चाहिए कि हम यहाँ पे भगवान की भजन करने के लिए आए हैं, भगवान की प्राप्ति के लिए आए हैं। तो अपनी मेहनत वहां लगाएं, अपना ध्यान वहां लगाएं, अपनी एनर्जी वहां लगाएं। संसार के पदार्थों को पाने में, अपना उपार्जन करने में व्यर्थ का समय बर्बाद ना करें, ऐसा उन्होंने लिखा है। आगे इसमें लिखा है, जब जमीन पे सोने से काम चलता है तो पलंग के लिए प्रयत्न करने से क्या प्रयोजन। ये बहुत ही बड़ी बात है, हम नहीं कर पाते हैं, पर ऐसा होना चाहिए, जीवन ऐसा होना चाहिए। वही तो, जब भी तो कई जन्मों के आखिर में जिनको समझ आ जाती है, फिर वो संसार छोड़ देते हैं, वैराग्य ले लेते हैं, एक लंगोटी एक धोती में घूम रहे हैं, पेड़ों की नीचे सो रहे हैं, कोई संग्रह नहीं करते हैं। ऐसे महात्मा वैरागी कब बनते हैं, जब ये जो इन्होंने कहा है ये ज्ञान आ जाता है अंदर से, तो फिर वो स्थिति भी आ ही जाती है एक न एक दिन। हम जिस स्थिति में, वहां से भजन करना शुरू करें, फिर होते होते एक दिन ऐसी स्थिति आ जाएगी जैसे इसमें लिखी हुई है। ऐसे नहीं कि अरे यार इसमें तो ऐसा लिखा है, ऐसा नहीं करेंगे तब तक मुक्ति नहीं मिलेगी। ये अवस्था मिलेगी तभी जब आप जिस अवस्था में हो वहीं से भगवान को याद करते 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 अगले जन्म में और वैराग्य आएगा, अगले जन्म में और वैराग्य आएगा, अगले जन्म में और वैराग्य आएगा। अंत में आप संन्यास अवस्था धारण कर लोगे और आपकी मुक्ति हो जाएगी। कहीं से शुरुआत तो करनी पड़ेगी, जहां से भी शुरुआत करें। तो इसमें लिखा है, जमीन पर सोने से काम चलता है तो पलंग का प्रयत्न ना करें। जब भुजाएं भगवान ने आपको दी हुई तो तकियों की क्या आवश्यकता है। जब अंजुली से काम चल सकता है तो बर्तनों की क्या आवश्यकता है।
जब वृक्ष की छाल पहन के काम चल सकता है तो वस्त्रों की क्या आवश्यकता है। ये तो नितांत वैराग जीवन की बात करी है ना। भूख लगने पर वृक्ष के फल फूल आदि तोड़कर खाए जा सकते हैं, तो भोजन पकाने की क्या इच्छा है। जल पीना है तो नदियां हैं, नदियों के रहना है तो पहाड़ों की गुफाएं हैं, ऐसा न बोल रहे हैं। इस तरीके से बुद्धिमान व्यक्ति को इन सब चीजों के अंदर बिल्कुल भी अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। विरक्त हृदय से अपने हृदय में विरक्ति लाके हृदय में नित्य विराजमान स्वतः सिद्ध आत्म स्वरूप परम प्रियतम परम सत्य जो अनंत भगवान है, बड़े प्रेम से आनंद से दृढ़ निश्चय करके उन्हीं का भजन करना चाहिए। ऐसा जब आप जीवन जीते हो, बिना किसी संग्रह के वैराग्यपूर्ण जीवन जीते हुए सिर्फ भगवान का भजन करते हो, तो उनके भजन से जन्म मृत्यु के चक्कर में डालने वाला अज्ञान नष्ट हो जाता है। ठीक है। और जब ध्यान करने बैठे तो भी किसका ध्यान करें, इसमें लिखा है शरीर के भीतर हृदयाकाश में वो विराजमान है ही, हमारे हृदय में भगवान विराजमान है ही। तो जो हृदय में विराजमान है उन भगवान का ध्यान करें। और भगवान का ध्यान करते समय कैसे ध्यान करें, पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। भगवान का ध्यान करें कि भगवान की 4 भुजाएं हैं, भगवान की 4 भुजाओं में शंख चक्र गदा और पद्म है, उनके मुख पर प्रसन्नता झलक रही है, कमल के समान उनके विशाल और कोमल नेत्र हैं, कदम्ब के पुष्प के केसर के समान पीला वस्त्र धारण किया हुआ है, भुजाओं में श्रेष्ठ रत्नों से जड़े हुए सोने के बाजूबंद शोभायमान है। ठीक है। आपने देखा है ना कि हमारे जितने भी भगवान के फोटोज बनाए जाते हैं वो ऐसे ही तो बनाए जाते हैं। वो कहाँ से आए, वो जो फोटो निकल के आए हैं भगवान के, वो यहीं से निकल कर आए हैं। जो भागवत कथा में और अन्य पुराणों में भगवान के स्वरूप का वर्णन किया हुआ है कि ऐसे स्वरूप का ध्यान करना चाहिए, तो इसीलिए बनाने वाले चित्रकारों ने वैसे ही भगवान के चित्र बनाए हैं। सिर पर बड़ा ही सुंदर मुकुट और कानों में कुंडल है जिसमें जड़े हुए बहुमूल्य रत्न जगमगा रहे हैं। उनके चरण कमल योगेश्वरों के खिले हुए हृदय कमल की कर्णिका पर विराजित है। उनके हृदय पर श्रीवत्स का चिन्ह है, एक सुनहरी रेखा है। गले में कौस्तुभ मणि लटक रही है। कौस्तुभ मणि 14 रत्नों में एक कही जाती है। जो समुद्र मंथन में 14 रत्न निकले थे, जिसमें लक्ष्मी जी भी निकले, जिसमें हलाहल विष भी निकला, जिसमें अमृत भी निकला, उसमें एक कौस्तुभ मणि भी निकली है। ये कौस्तुभ मणि भगवान अपने हृदय पर धारण करते हैं। वक्ष स्थल कभी न कुम्हलाने वाली वनमाला से घिरा हुआ है। वे कमर में करधनी, अंगुलियों में बहुमूल्य अंगूठी, चरणों में नूपुर और हाथों में कंगन आदि आभूषण धारण किए हुए हैं। उनके बालों की लटें बहुत चिकनी, निर्मल, घुंघराली और नीली हैं। देखो भगवान के बालों के लिए नीला कलर का इस्तेमाल किया। भगवान के कलर के लिए भी जो उनका स्किन कलर है वो भी ब्लू कलर, ब्लूइश टोन आती है उनके चेहरे पर और बालों में भी। उनका मुख कमल मंद मंद मुस्कान से खिल रहा है। लीलापूर्ण उन्मुक्त हास्य और चितवन से शोभायमान भौहों के द्वारा वे भक्त जनों पर अत्यंत अनुग्रह की वर्षा कर रहे हैं। ऐसे सुंदर भगवान के रूप का आंख बंद करके ध्यान करो। जब तक मन इस धारणा के द्वारा स्थिर ना हो जाए, इसी रूप पर जब तक हमारा मन स्थिर ना हो जाए, तब तक बार बार इस चिंतन स्वरूप भगवान को देखते रहने की चेष्टा करनी चाहिए। इंसान को ऐसा ध्यान करना चाहिए, भगवान के स्वरूप का ऐसा सुंदर सुंदर ध्यान करना चाहिए। ऐसा बता दिया। भाई जीवन भर ऐसी ही प्रैक्टिस करो और जब पता चले कि अब मरने वाले हैं तब इसी ध्यान में बैठ जाओ, तो आपका जीवन भी सफल है, आपकी मृत्यु भी सफल है। और बाकी कोई चीजों को संग्रह करने की इच्छा ना करो, तो ऐसे जियो और ऐसे मरो। और आगे सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, तुमने मुझसे जो पूछा था कि मरते समय बुद्धिमान मनुष्य को क्या करना चाहिए, तो मैंने तुमको उसका उत्तर दे दिया। बात खत्म। और फिर आगे सूत जी बोल रहे हैं, आंसर कर रहे हैं, जो मनुष्य भगवान श्री कृष्ण की कथा कभी नहीं सुनता उसके कान बिल के समान है ना, कोई काम के नहीं। जो जीव भगवान की लीलाओं का गायन नहीं करती वो मेंढक की जीभ के समान टर 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 करने वाली है, उसका तो न रहना ही अच्छा है। जो सिर कभी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में नहीं झुकता है वह बोझ है, कंधे पर बोझ है ये सिर, जो भगवान के चरणों में नहीं झुकता है। जो हाथ भगवान की सेवा नहीं करते हैं वो मुर्दे के हाथ के बराबर है। जो आंखें भगवान के दर्शन नहीं करती हैं वो निरर्थक आंखें हैं। जो पैर मनुष्यों के दर्शनों के लिए नहीं जाते हैं वो पैर किसी काम के नहीं है। ऐसा, और इसमें और भी लिखा है, जो भगवान के चरणों पर पड़ी हुई तुलसी से गंध लो तो किसकी लो, भगवान की तुलसी की गंध लो।
यानी जो कुछ भी आप अपनी इंद्रियों से कर रहे हैं वो भगवान की सेवा के लिए करो और भगवान को अपने शरीर में, चित्त में बसाने के लिए प्रक्रियाएं करो। अगर आप नहीं कर रहे हो तो आपका जो मनुष्य जन्म है वो बिल्कुल ही व्यर्थ है। जब सुखदेव जी ने इतनी सुंदर बातें कही तो आगे क्या हुआ, सुखदेव जी के वचन भगवत तत्व का निश्चय कराने वाले थे। तो उत्तरानंदन राजा परीक्षित ने उनको सुन लिया और शुद्ध बुद्धि भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अनन्य भाव से समर्पित कर दी। वैसे ऑलरेडी समर्पित थी, लेकिन सुखदेव जी ने और इतने अच्छे से समझा दिया कि उन्होंने अपना पूरा का पूरा ध्यान कहाँ लगा दिया, भगवान श्री कृष्ण के अंदर लगा दिया। फिर आगे परीक्षित उनको पूछते हैं, सुखदेव जी को पूछते हैं कि आप जो जो भगवान के बारे में बताते जा रहे हैं त्यों त्यों मैं ये जानना चाहता हूँ, त्यों तो मेरे अज्ञान का पर्दा फटता जा रहा है। जितना जितना हम भगवान के बारे में नॉलेज लेते हैं, जितनी जितनी हम भगवान के बारे में जानते जाते हैं, हमारा अविद्या का पर्दा हटता है, अज्ञान का पर्दा हटता है, माया का पर्दा हटता है। तो वो कह रहे हैं कि जैसे जैसे आप ये कथा कहते जा रहे हैं वैसे वैसे मेरे अज्ञान का पर्दा फटता जा रहा है। मैं आपसे फिर भी यह जानना चाहता हूँ। अब फिर क्वेश्चन करे परीक्षित, ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, मैं फिर भी आपसे ये जानना चाहता हूँ कि भगवान अपनी माया से इस संसार की सृष्टि कैसे करते हैं। अब परीक्षित क्या जानना चाहते हैं कि ठीक है, मेरे को समझ में आ गया कि जीना कैसे, मरना कैसे, भगवान का ही ध्यान करना है, लेकिन अब आप मुझे ये बताओ कि भगवान अपनी माया से इस संसार की सृष्टि कैसे करते हैं, भगवान कैसे इस विश्व की रक्षा करते हैं और फिर कैसे इसका संहार करते हैं। अब 7 दिन पड़े हैं ना, तो 7 दिनों में क्या करना है, भगवान की ही लीलाओं का गायन करना है, भगवान के बारे में चिंतन स्मरण करना है। तो भगवान की बात करें, तो भगवान की बात करने है तो भगवान के संबंध में ही क्वेश्चन पूछें। तो बुद्धिमान मनुष्य को क्या चाहिए कि समय हो, जब भी फ्री टाइम हो, उसके पास कुछ थोड़ा समय है तो सत्संग में बैठे, ऋषियों के पास बैठे, मुनियों के पास बैठे, संतों के पास बैठे। अरे कहीं नहीं बैठे, घर में बैठे तो यूट्यूब खोले, इंस्टाग्राम खोले भले, यूट्यूब खोले भले, लेकिन क्वेश्चन क्या डालना है, पूछना क्या है, जानकारी किसके बारे में इकट्ठी करनी है, भगवान के बारे में जानकारी इकट्ठी करनी है। ठीक है, इधर उधर की फालतू नॉलेज इकट्ठी करने की बजाय यदि आपके पास समय, परीक्षित राजा के पास समय था ना, मन बुद्धि सब भगवान को दे दिया, चरणों में डाल दिया। अंत समय आएगा तो घड़ी 2 घड़ी में भगवान का ध्यान करना होगा तो 7 दिन बाद करेंगे, फिर आधा पौन घंटे बैठेंगे भगवान के ध्यान। तो बीच के टाइम में क्या करें, बीच के टाइम में हमारे पास भी जो समय है, इतनी कथा सुनने से आपको भी अब तक समझ में आ गया ना कि भगवान का नाम ही लेना है, भगवान को याद करना है। यस और नो, हैंड्स अप कीजिए, थम्स अप कीजिए। इतनी कथा सुनने के बाद ये तो समझ में आ गया ना, जो परीक्षित के समझ में आया वो हमें भी समझ में आ गया, जो परीक्षित के पल्ले पड़ गया वो हमारे भी पल्ले पड़ गया। अब 7 दिन परीक्षित के पास भी है, 7 दिन हमारे पास भी है, समय है अभी हमारा। अभी मर तो नहीं रहे हैं ना, आज के आज तो नहीं मर रहे, अभी के अभी तो नहीं मर रहे, अब समय है हमारे पास। अब समय है तो क्या करें, भगवान के बारे में हम और जाने। तो इसलिए परीक्षित राजा क्या कर रहे हैं, उन 6 दिनों का सदुपयोग कर रहे हैं, अज्ञान का पर्दा हटाने के लिए, माया का पर्दा हटाने के लिए, भगवान में भक्ति को दृढ़ करने के लिए, भगवान में प्रेम को दृढ़ करने के लिए भगवान संबंधित प्रश्नों को परीक्षित पूछते हैं। क्या पूछते हैं कि आप मुझे बताओ कि भगवान सृष्टि का निर्माण कैसे करते हैं, भगवान विश्व की रक्षा कैसे करते हैं, फिर भगवान विश्व का संहार कैसे करते हैं। ठीक है, अब देखिए, ये बात मेरी भी दिमाग में आई थी। जब परीक्षित को पता चली गया कि भगवान का भजन करना है, भगवान का स्मरण करना है, तो ये क्वेश्चन क्यों पूछा, ना पूछते संकीर्तन स्टार्ट कर देते, नाम जप स्टार्ट कर देते, माला जप करना स्टार्ट कर देते, ध्यान करना स्टार्ट कर देते। थोड़ी देर ध्यान करते, उठते, माला करते, माला छोड़ के, माला कंप्लीट हो जाती, संकीर्तन करते, संकीर्तन छोड़ के वापस माला करते, माला छोड़ के संकीर्तन करते, संकीर्तन छोड़ के ध्यान करते। 6 दिन ऐसे भी तो पास कर सकते थे, तो क्यों नहीं किया ऐसा उन्होंने, इसके पीछे क्या कारण है। इसका मतलब ये है कि माला करना बहुत इंपॉर्टेंट है, स्मरण करना बहुत इंपॉर्टेंट है, संकीर्तन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान करना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन शायद ऐसा है कि भगवान की लीला है, जो भगवान ने अपनी माया के साथ में क्या लीला करते हैं, वो लीला को जानना बहुत जरूरी होगा, तभी तो परीक्षित ने पूछा। लास्ट के 6 दिनों में अर्जेंट है, अर्जेंसी है उनको, उस अर्जेंसी में भी वो भगवान की सृष्टि के बारे में जानना चाह रहे हैं, लीलाओं के बारे में जानना चाह रहे हैं, संहार कैसे किया, बनाया कैसे, ये सब क्यों जानना चाह रहे हैं। अगर ये पता ही चल जाए, जो हमको भी पता है, जो उनको भी पता चल गया, सिर्फ भगवान की भक्ति करना काफी है,
सिर्फ भगवान की भक्ति ही करना चाहिए, तो फिर ये सारे ज्ञान की क्या आवश्यकता है ना? ये एक तरह का ज्ञान ही है, नॉलेज, इन्फॉर्मेशन। इस नॉलेज और इन्फॉर्मेशन की क्या जरूरत है, जबकि पता ही चल गया कि भक्ति करनी है, नाम लेना, बात खत्म, ध्यान करना है, बात खत्म। इसका जवाब ये है, जो आपके क्वेश्चन आपके माइंड में आ सकता है, हमारे माइंड में, बहुत सारे लोगों के माइंड में आता है, और कुछ ने ऐसा कहा भी है मुझे कि हम माला कर लेते हैं, माला कर लेते हैं तो अब उस बारे में और किताबें पढ़ना क्यों पढ़े, पुराण क्यों पढ़े, वेद क्यों पढ़े, उपनिषद क्यों पढ़े, क्यों पढ़े किताबें, मनुस्मृति, नारद स्मृति, ये सारी चीजें हम क्यों पढ़ें? ज्ञान ज्ञान इकट्ठा क्यों करें, नॉलेज इकट्ठा क्यों करें? जब एक बात है कि भगवान का नाम ही सब कुछ है, तो बस नाम लो, नॉलेज इकट्ठा क्यों करें? क्वेश्चन है, और ये अच्छा क्वेश्चन है, और इसका समाधान होना चाहिए, इसीलिए यहाँ पर इसका समाधान दिया गया है। देखिए, जो ज्ञान हम भगवान के बारे में, सृष्टि रचना के बारे में, भगवान कैसे पालन करते हैं, भगवान कैसे संहार करते हैं, भगवान कैसे अवतार लेते हैं, ये जब तक हम नहीं जानेंगे ना, ये जो ज्ञान हमको दिया जाता है, ये जो ज्ञान हम लिया जाता है ना, ये हमारी भगवान के प्रति भक्ति को दृढ़ करता है। ठीक है, जब भी आप नाम जप करेंगे, जब भी आप स्मरण करेंगे, तो देखो ऐसा होगा कि आपके अंदर आपकी बुद्धि शुद्ध होती जाएगी, आपकी बुद्धि शुद्ध होती जाएगी, तो आपके अंदर जिज्ञासा जागेगी, भगवान के प्रति जिज्ञासा जागती है। देखो इसमें क्या लिखा है कि जैसे जैसे मैं भगवान की कथा कह रहे, मेरे अज्ञान का पर्दा फटता जाता है। जब अज्ञान का पर्दा फटता है ना, तो ये सब जिज्ञासाएं जागती है कि भगवान ने ये कैसे बनाया होगा, वो कैसे, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। जब आप भक्ति करेंगे ना, माला जाप करेंगे, तो बैठते तो आप माला जाप कर नहीं बैठते, मैं आपको बताती हूँ, मैं हजार नहीं 1000 एक बार मैंने ये बात सोची है, इसीलिए मैं इस बात के बारे में आपको बताना चाहती हूँ कि आज से 15 साल पहले मुझे पता चल गया था कि नाम जप करना है, उसके अलावा कुछ नहीं करना है, वो अपन नाम ही जप करेंगे, और मैं नाम जप करने, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा नाम जप होता है, थोड़ी संख्या बढ़ती है, नाम जप की संख्या बढ़ती है, और अंदर कुछ जिज्ञासाएं जागृत होती है, ये कैसे हुआ, ये क्यों हुआ, भगवान से संबंधित जिज्ञासा जागती है। और वो जिज्ञासा में आपका मन ऐसा अटक जाता है कि नाम जप में मन नहीं लग रहा, वो क्वेश्चन पे अटक जाता है मन की, ऐसा कैसे हो गया, भगवान ने ऐसा कैसे कर दिया, ऐसा क्यों नहीं किया, ऐसा क्यों नहीं हुआ, वो जिज्ञासा जागती है। तो उस जिज्ञासा को शांत करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, फिर ज्ञान लेना पड़ता है, नॉलेज लेना पड़ता है। फिर हम नॉलेज लेते हैं तो हमारी क्या होती है, जिज्ञासा शांत हो जाती है, नॉलेज का वो हमारा जो डाउट आया होता है दिमाग में, उसका निवारण हो जाता है, तो हमको हमारा फिर ध्यान आता है, अच्छा ये इसलिए, फिर वापस नाम जप में लगते हैं, फिर और नाम किया, स्मरण किया, ध्यान किया, फिर आपका अज्ञान का पर्दा हटेगा। थोड़ा नाम जब स्मरण ध्यान जब बढ़ेगा, तो आपका एक अज्ञान का एक पर्दा और हटेगा, अज्ञान का पर्दा और हटेगा, तो और नई जिज्ञासा आएगी अंदर से, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा क्यों नहीं किया, ये फिर आपके अंदर क्वेश्चन आता है। तो फिर क्वेश्चन आता है, तो आपको फिर क्या करना पड़ेगा, भक्ति में रुकावट आएगी, नाम जप में रुकावट आएगी, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, और ज्ञान लेना पड़ेगा, और इन्फॉर्मेशन लेना पड़ेगा। तो ये जो इन्फॉर्मेशन हम लेते हैं भगवान के बारे में, ये जो पुराण पढ़ते हैं, उपनिषद पढ़ते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, ये क्या करते हैं कि भक्ति मार्ग में जो रुकावट आती है बार बार, उसको हटाने का काम करते हैं। ज्ञान, इस नॉलेज से भगवान नहीं मिलते हैं, भगवान तो भक्ति से ही मिलेंगे। इस नॉलेज से भगवान खुश नहीं हो रहे हैं कि मेरे बारे में सब जानता है, मेरे बारे में पीएचडी करके आया है। इस नॉलेज से भगवान नहीं मिलते, भगवान तो नाम जप से ही मिलेंगे, भगवान तो स्मरण से ही मिलेंगे, भगवान तो प्रेम से ही मिलेंगे, भगवान तो भजन से ही मिलेंगे। लेकिन इस नाम जप, भजन, स्मरण के बीच बीच में हमारी जो बाधाएं आती है ना, हमारी अपनी जिज्ञासाएं, वो हटाने के लिए ज्ञान लेने की जरूरत पड़ती है। तो ज्ञान भगवान तक पहुंचने के लिए रास्ता नहीं है, रास्ता तो भक्ति ही है, लेकिन इस रास्ते में जो कचरा आ जाता है, जो बाधा है, ज्ञान के झाड़ू से भक्ति के मार्ग को साफ करते हैं, ताकि भक्ति के मार्ग पे हम निर्बाध रूप से चल सके, ज्ञान का झाड़ू लगाते रहें और भक्ति के मार्ग पर हम चलते रहें, इसलिए ज्ञान लेना जरूरी होता है। अविद्या बोलते हैं इसी को, तो अविद्या बोलते हैं, भगवान के बारे में हम पूरी तरह से नहीं जानते हैं, तो भक्ति के मार्ग में चलते चलते अविद्या बीच में आती है, अज्ञान बीच में आता है, जो हमको निर्बाध रूप से भक्ति नहीं करने देता, निर्बाध रूप से नाम जप नहीं करने देता। उसको हटाने के लिए ज्ञान की हमको क्या करनी पड़ती है, झाड़ू लगानी पड़ती है कि ये ऐसा इसलिए हुआ, और ऐसा इसलिए हुआ, और ऐसा इसलिए हुआ। और जितना जितना ही आपका भक्ति बढ़ती जाएगी, नाम जब बढ़ता जाएगा ना, उतना उतना आपकी ये जो बाधाएं हैं, भक्ति की बाधाएं ना, ये हटती जाएंगी। तो ज्ञान से क्या होता है, ज्ञान से
भक्ति के मार्ग में जो बाधाएं आती है, भक्ति के मार्ग में जो रोड़े आते हैं, वो दूर हो जाते हैं। भक्ति करते करते कभी कभी भगवान के प्रति शिकायत आ जाती है, कभी कभी दुनिया के प्रति शिकायत आ जाती है, कभी कभी तुलना होने लगता, कंपेयर होने लगता, मेरा लाइफ तो ऐसा, इसका लाइफ तो ऐसा, ये भक्ति नहीं कर रहे हैं, इनका लाइफ तो ऐसा, हम तो भक्ति कर रहे हैं, हमारा लाइफ तो ऐसा। ठीक है, तो ये वाले जो डाउट्स आते रहते हैं ना, क्वेश्चंस आते हैं, इस ये ज्ञान से ये डाउट्स दूर होते हैं। और जब डाउट दूर हो जाता है तो आपका प्रेम निर्बाध हो जाता है, आपकी भक्ति निर्बाध हो जाती है। भगवान कहते हैं ज्ञानवान मां प्रपद्यते, ज्ञानवान मुझे पाता है, ज्ञानवान मुझे प्रिय है। ज्ञानवान भगवान को इसलिए नहीं पाता है क्योंकि उसको ज्ञान है, ज्ञानवान भगवान को इसलिए पाता है क्योंकि उसको ज्ञान होने की वजह से उसकी भक्ति दृढ़ हो जाती है। उसकी भक्ति से पाता है, पर भक्ति दृढ़ होती ज्ञान की वजह से। तो ज्ञान की जरूरत क्यों है? जैसे कहा ना, भक्ति ज्ञान वैराग्य, ज्ञान और वैराग्य बहुत जरूरी है भक्ति दृढ़ करने के लिए, इसलिए भक्ति के साथ ज्ञान वैराग्य होने ही चाहिए। भक्ति होती है तो ज्ञान भी आता है और वैराग्य भी आता है, और ज्ञान और वैराग्य बढ़ता है तो भक्ति बढ़ती है, भक्ति और बढ़ती है तो ज्ञान वैराग्य बढ़ता है, ज्ञान वैराग्य बढ़ता है तो भक्ति और बढ़ती है। इस तरीके से वो क्या होता है कि जितना जितना आपको ज्ञान होता जाएगा उतनी उतनी आपकी भक्ति बढ़ती जाएगी। जैसे माँ बेटा जो होता है माँ को प्यार करता है, बच्चे अपनी माँ को प्यार करते ही करते हैं, लेकिन माँ के को लेके उनको काफी डाउट होते हैं, माँ ऐसा क्यों नहीं करती है, माँ डांटती क्यों है, माँ इतनी स्ट्रिक्ट क्यों है, माँ पढ़ाई के लिए क्यों कहती है। लेकिन जब बड़े हो जाते हैं फिर ध्यान आता है कि अच्छा वो जो डांट लगाई थी वो हमारे भले के लिए थी। तो ज्ञान से क्या होता है, माँ के प्रति श्रद्धा दृढ़ होती है, ज्ञान से माँ के प्रति विश्वास दृढ़ होता है कि वो जो किया था वो सही के लिए किया था। तो प्रेम तो बचपन में भी होता है माँ से, और प्रेम बड़े के भी होता है, लेकिन ज्ञान होने के बाद जो प्रेम होता है वो अलग तरह का प्रेम होता है। इसलिए ये सारा जो ज्ञान आगे का जो ज्ञान दिया गया है इस किताब में, इसलिए दिया गया है ताकि आपका ज्ञान भी दृढ़ हो, भक्ति दृढ़ हो, ज्ञान दृढ़ हो, ज्ञान दृढ़ होगा भक्ति दृढ़ होगी, भक्ति दृढ़ होगा ज्ञान दृढ़ होगा, ज्ञान दृढ़ होगा भक्ति दृढ़ होगी, वैराग्य आएगा। ये तीनों एक दूसरे के संपूरक हैं, सहायक हैं, इसलिए इनको साथ साथ लेना चलना जरूरी होता है। आई होप आपको ये बात अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो आगे यहाँ पर जब इन्होंने क्वेश्चन पूछा इन्होंने कि भाई भगवान माया से, अपनी माया से संसार की सृष्टि कैसे करते हैं, भगवान इस विश्व की रक्षा कैसे करते हैं और फिर इसका संहार कैसे करते हैं, तो फिर आगे सृष्टि के बारे में बताया जा रहा है, सृष्टि वर्णन किया जा रहा है। और यहाँ पर फिर जैसे मैंने कहा कि अलग अलग लोग क्वेश्चन कर रहे हैं और अलग अलग लोग आंसर कर रहे हैं। तो नारद जी ने भी ब्रह्मा जी से ऐसा ही प्रश्न किया था कभी कि आप पिताजी आपने ये सृष्टि ब्रह्मांड बनाया, आप तो सबसे हाईएस्ट टॉप मोस्ट है, आपने ये धरती कैसे बनाई, आपने ये प्लैनेटरी सिस्टम्स कैसे बनाया, आपने ब्रह्मांड कैसे बनाया। तब ब्रह्मा जी उनको जो जवाब देते हैं उस जवाब को सुखदेव जी वापस परीक्षित को समझाते हैं कि ब्रह्मा जी ने ये बताया, तो मैं तुमको बताता हूँ कि भगवान मायापति, माया के पति हैं भगवान, तो मायापति भगवान कैसे सृष्टि की रचना करते हैं। तो देखो यहाँ पर वो क्या कहते हैं, मायापति भगवान ने एक से बहुत होने की इच्छा होने पर अपनी माया से अपने स्वरूप में स्वयं प्राप्त काल कर्म और स्वभाव को स्वीकार कर लिया। थोड़ी सी लैंग्वेज कठिन है, बेयर विद मी, इसको आपको कठिन लैंग्वेज को भी मैं ऐसा पढ़ के सुनाऊंगी ताकि आपको ये समझ में आए कि मैं जो बोल रही हूँ वो यहाँ लिखा हुआ है, मैं मन घड़ंत बात नहीं बोल रही हूँ। और फिर उसको सरल तरीके से सरल भाषा में भी आपको समझाने की कोशिश करूंगी। ठीक है, बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में, बोलचाल की भाषा में भी मैं इस भाव को आपको समझाने की कोशिश करूंगी, बट बीच बीच में मैं ऐसा इसकी रीडिंग भी करूंगी ताकि आप थोड़ा सा कान लगाकर सुने। अगर आपके पास में भागवत है तो भागवत साथ में लेकर बैठे। ठीक है, तो ये मत सोचे कि ये इसमें से रीडिंग लगा रही, रीडिंग इसीलिए लगा रही हूँ ताकि आपको पता चले कि जो मैं बोल रही हूँ वो ऐसा सुखदेव जी ने बोला है, भागवत में लिखा है। मायापति भगवान ने एक से बहुत होने की इच्छा होने पर, ठीक है, तो पहली टुकड़े टुकड़े में तोड़ तोड़ के लाइन बताती हूँ आपको, कंफ्यूज हो जाओगे आप। और भागवत कथा जो होती है वो शंकाओं का निवारण करती है, कंफ्यूजन का निवारण करती है, कंफ्यूज करने के लिए नहीं होती। भागवत कथा कंफ्यूज करने के लिए नहीं होती, कंफ्यूजन का निवारण करने के लिए होती है। ठीक है, तो अगर भागवत कथा करें तो उसको इतना तोड़ तोड़ के समझ समझ के करें कि पढ़ने के बाद और कंफ्यूजन ना हो जाए कि इससे तो हम पहले ही ठीक थे, अरे ये पढ़ के तो समझ में नहीं आ रहा कुछ, पहले थोड़ा बहुत कुछ जानते थे अब तो वो भी कंफ्यूज हो गए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसलिए मैं आपको बहुत धीरे धीरे समझा के बताऊंगी।
मैं नहीं चाहती कि आप ऑलरेडी पहले से कुछ नहीं जानते थे और अब जानते तो अभी भी नहीं, अब पहले से भी ज्यादा कंफ्यूज हो गए। तो ऐसी स्थिति आपकी नहीं बन जाए। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि मेरे को इतनी शक्ति दे कि मैं आपको सरल लैंग्वेज में, द्वितीय स्कंद बहुत हार्ड है, द्वितीय स्कंद पूरे सृष्टि का वर्णन और सृष्टि कैसे बनी और भगवान सृष्टि का संचालन कैसे करते हैं, इसका पूरा गूढ़ रहस्य, ठीक है, पूरी क्वांटम फिजिक्स, पूरी साइंस, बायो केमिस्ट्री, फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स, सब कुछ इसमें भरा हुआ है। जब तक कि आपको अटमोस्ट लेवल का कोई साइंटिफिक नॉलेज ना हो, अगर आपने साइंस की बहुत अच्छी स्टडी ना करी हो ना, तो द्वितीय स्कंद को स्किप मारना पड़ता है। ज्यादातर कथावाचक द्वितीय स्कंद को स्किप इसीलिए मारते हैं क्योंकि इसमें ये पूरा साइंस है, ये पूरा फिजिक्स है, ये पूरा क्वांटम भौतिकी है, ये पूरी, ठीक है, ये पूरा केमिस्ट्री है, ये पूरा जैव रसायन है। ये हर किसी के समझ के लिए है भी नहीं है। इसको समझने के लिए आपको साइंटिस्ट होना पड़ेगा, उसके अदरवाइज आप इसको समझ नहीं सकते। और जब मैंने पहली बार ये कथा पढ़ी थी ना, सेकंड अभी आपके तो मतलब क्योंकि मैं थोड़ा एडवांस चल रही हूँ, 4-5 दिन पहले ही मैंने पिछले वीक ही मैंने द्वितीय स्कंद पढ़ लिया था। जब मैंने द्वितीय स्कंद को पढ़ा ना, तो मैंने यही सोचा था कि इसको समझाना तो मतलब बड़ी टेढ़ी खीर है। चलो भगवान की कृपा से मुझे तो समझ में आ रहा था, पल्ले पढ़ रहा था मेरे तो, लेकिन मैं ये सोच रही थी कि मैं इसको समझाऊंगी कैसे, इस लैंग्वेज को मैं नॉर्मल लैंग्वेज में जाके समझाऊंगी कैसे। ये तो कैसे समझेंगे जो जिनका बैकग्राउंड साइंस का नहीं, वो इसको कैसे समझेंगे, ऐसा मैं सोच रही थी। और फिर उसके बाद में मैंने क्या किया कि मैंने ऐसा सोचा कि मैं बिल्कुल इजी लैंग्वेज में द्वितीय स्कंद का क्या करूंगी कि बहुत थोड़ा सा पोर्शन ले लूंगी, जहाँ बहुत सरल भाषा में थोड़ा बहुत कुछ समझ में आने वाला, वो थोड़ा थोड़ा समझा दूंगी और मैं आगे निकल जाऊंगी। मैंने यही सोचा था कि मैं इतना डिटेल को समझाऊंगी कैसे। लेकिन फिर कल रात को मैं जब वापस आज शुरू करना था, द्वितीय स्कंद की कथा शुरू करनी थी, तो मैंने सोचा कि यार चलो मैं एक बार, और मैंने एक्चुअली लिटरली पत्ते पलट दिए थे कि नहीं भैया, ये तो समझाने जाने लायक चीज ही नहीं है, ये तो मैं तो नहीं समझा सकती, मैंने हाथ खड़े कर दिए थे। तो कल जब मैं इसको वापस लेकर बैठी थी, तो मैंने सोचा कि ठीक है, नहीं समझाऊंगी तो नहीं समझाऊंगी, लेकिन मैं एक काम करती हूँ, जहां जहां से मैं हो सकेगा थोड़ी थोड़ी अंडरलाइन कर लेती हूँ। फिर लेकिन जब मैं बैठी भगवान का स्मरण करके कि भगवान इसको समझाने की टेक्निक मेरे को बता दो, आप मेरे को कैसे समझाऊं मैं इस चीज को, तो फिर मैं जब बैठी ना, तो लिटरली मतलब चीजें इस तरीके से ओपन हुई मेरे माइंड में कि मुझे सरल तरीके से समझ में आ गया कि ये कैसे इसको डिलीवर करना है, कैसे इसको समझाना है। और वो मेरे लिए भी बहुत इजी हो गया, जो चीज मेरे को भी मुश्किल से समझ में आ रही थी वो मेरे लिए भी सरल हो गई, और वो समझाने की भाषा में समझा सकूं उतनी सरल होके भगवान ने मुझे उसको बताया। तो अब मैं ये द्वितीय स्कंद को शॉर्ट में नहीं लेने वाली हूँ, इसको मैं फुल डिटेल के साथ समझाऊंगी आपको, चाहे कितने भी दिन लगे, वो डिपेंड्स, कितने भी दिन लगे पकड़ के रखूंगी। इस द्वितीय स्कंद को आपको समझना है, क्योंकि द्वितीय स्कंद में ही सारे भगवान के रहस्य जिसको बोलते हैं, भगवान के जितने रहस्य हैं, सृष्टि के जितने रहस्य हैं, वो सब यहाँ द्वितीय स्कंद में ही बताए जा रहे हैं। तो आपको दिमाग लगा कर सुनना है ना, खाना खाते, किचन में काम करते, ऑफिस में काम करते, ये कथा सुनने की नहीं है, कान लगा के ध्यान लगा सावधान होके सुनने की कथा है ये, ठीक है। अब इसके बाद हम शुरू करते हैं। तो इन्हें लिखा है मायापति भगवान। पहली बात तो ये कि माया भगवान की अधीन है, भगवान माया के पति हैं, माया भगवान के ऊपर नहीं है, भगवान के नीचे माया है, भगवान माया के अंडर में नहीं है, माया भगवान के अंडर में है, ठीक है। मायापति भगवान ने क्या किया, एक से बहुत होने की इच्छा की, मतलब सबसे पहले कौन थे, सिर्फ एक ही था भगवान, उसके सिवा कुछ नहीं था। और फिर भगवान कुछ नहीं ने, एक ही भगवान ने क्या करा, इच्छा करी, इच्छा करी, इच्छा करी। सृष्टि की उत्पत्ति किससे होती है, इच्छा से होती है, भगवान की इच्छा से होती है, कोई कारण नहीं है, कोई मजबूरी नहीं है, भगवान की इच्छा से सृष्टि होती है। और मनुष्य जीवन में भी आप देख लो, कोई भी काम इच्छा के बिना नहीं हो सकता, जब तक आपकी इच्छा नहीं होती तब तक आप कोई काम नहीं करते। यानी कर्म की शुरुआत ही कहाँ से होती है, इच्छा से होती है। जब तक भगवान इच्छा नहीं करते तब तक सृष्टि की उत्पत्ति नहीं होती है। तो इच्छा से हुई सृष्टि की उत्पत्ति, कैसे हुई, भगवान की इच्छा से हुई। फिर उन्होंने क्या किया, जब इच्छा हो गई तो
अपनी माया से यूज क्या किया, द टूल किससे बनी, माया से पृथ्वी बनी, सॉरी माया से सृष्टि बनी। माया क्या है, माया वह जो नहीं है, माया वह जो नहीं है, कुछ नहीं में से बनी। और सृष्टि कुछ है भी नहीं, सिर्फ प्रतीत होती है, भ्रम है, होलोग्राम है, होलोग्राम है, दिखता है कि है लेकिन है नहीं। जैसे लेजर लाइट से वगैरह से नहीं बनते आजकल, लेजर लाइट से हवा में इमेज बन जाती है, तो दिखता तो है कि इमेज है, लेकिन उससे आर पर आप हाथ डालोगे तो हाथ चला जाएगा, है कुछ भी नहीं पर दिख रहा है। तो सृष्टि भगवान ने कैसे बनाई, माया से बनाई, कुछ नहीं से बनाई, और वो वास्तव में कुछ है भी नहीं, बट प्रतीत होती है कि है। तो सृष्टि क्या है, भगवान की इच्छा से, विचार से एक स्वरूप बना, जो कि एक्चुअल में है नहीं, एग्जिस्ट नहीं करता, वो केवल भगवान का विचार है, भगवान का थॉट है, भगवान की इच्छा है, जिसने सृष्टि का रूप ले लिया, जो माया से बनी है, यानी कि जो वास्तव में एग्जिस्ट नहीं करती, बट ऐसा लगता है कि एग्जिस्ट करती है, बट वो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती है। इस तरह से बनी और अपने स्वरूप में स्वयं प्राप्त काल, कर्म और स्वभाव को स्वीकार कर लिया। भगवान ने स्वीकार किया, भगवान ने ही स्वीकार किया, काल को, कर्म को और स्वभाव को स्वीकार किया। वैसे तो भगवान निर्गुण निराकार है, लेकिन अब कुछ बनाना है तो उसके लिए कुछ क्या करना पड़ेगा, प्रोजेक्ट करना पड़ेगा कि मैं ऐसा हूं। जैसे कि माँ को गुस्सा वैसे तो आता नहीं बच्चे पे, लेकिन अब बच्चे पर को दिखाना है ना, तो गुस्सा करना पड़ता है, गुस्से को अडॉप्ट करना पड़ता है, फॉर अ टाइम बीइंग गुस्से के स्वभाव को अडॉप्ट करना पड़ता है। वैसे आप गुस्सेल नहीं हो, बट कभी कभी आपको गुस्से को अंगीकार करना पड़ता है कि 5 मिनट के लिए गुस्सा करूंगा, तो आप एक्चुअली गुस्सा कर नहीं रहे हो, बट आपने गुस्से को क्या किया है, स्वीकार किया है। इसी तरह से भगवान ने काल को स्वीकार किया, टाइम की शुरुआत करी, टाइम की शुरुआत करी। वैसे तो टाइमलेस है चीजें सारी, बट उन्होंने टाइम डाला उसके अंदर, काल की शुरुआत करी, घड़ी चली, टिक 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 घड़ी चली। कर्म को स्वीकार किया कि कर्म, कुछ कर्म करेंगे फिर उसका कुछ फल मिलेगा। ये यूनिवर्सल लॉज बनाए, समझे आप, भगवान ने क्या बनाया, यूनिवर्स के लॉ बनाए। भाई कोई भी चीज बनेगी तो उसका कुछ तो फ्रेमवर्क बनेगा ना, उसका फ्रेम बनेगी, उसका कुछ बेस बनेगा। कोई भी, जैसे कपड़ा बनता है तो ये कपड़ा बना ना, कपड़े की कुछ फ्रेमवर्क है ना, ताना बाना। तो अब सृष्टि बनाएंगे तो ताना बाना तो बनाना पड़ेगा। तो ताना बाना किन 3 चीजों पर बनाया, काल, कर्म और स्वभाव पर ताना बाना। बेस क्या लिया, काल, कर्म और स्वभाव। काल मतलब समय, समय मतलब बिफोर आफ्टर, कोई चीज बिफोर भी होगी और फिर कुछ समय बाद उसका आफ्टर भी होगा, तो काल बना। उसके बाद कर्म बना कि कुछ चीज होगी तो उसके बदले में, उसके रिएक्शन में कुछ चीज होगी, रिएक्शन चली, क्रिया चली, ये होगा तो ये होगा, और ये होगा तो ये होगा। उससे पहले ऐसा कुछ भी नहीं था, कुछ के होने से कुछ होना कोई जरूरी नहीं था, कुछ कर्म नहीं है, कुछ भी कर लो, कोई प्रतिक्रिया आनी कोई जरूरी नहीं थी। लेकिन सृष्टि बनानी है तो कर्म का सिद्धांत बनाया, कुछ करेंगे तो उसका कुछ रिजल्ट आएगा, कुछ करेंगे बिना किसी कर्म के कोई रिजल्ट नहीं आएगा। हर क्रिया का कारण होगा, हर क्रिया के पीछे कुछ कारण होगा, और हर कारण की क्रिया के पीछे का कुछ फल होगा। ये यूनिवर्सल लॉ बनाया, लॉ ऑफ कर्मा बनाया भगवान ने। जैसे अपन कोई भी चीज बनाते हैं ना, कोई तो जैसे कोई गेम खेलते हैं, देखो गेम के सबसे पहले रूल बनते हैं कि नहीं बनते, गेम ही तो है भगवान के लिए। माया क्या है, माया से बनाया हुआ संसार सृष्टि क्या है, गेम ही तो है। तो जब हम गेम बनाते हैं तो रूल नहीं बनाते कि देखो यहाँ से नहीं जाना है, इसके आगे आगे। बच्चे गली में क्रिकेट खेलते हैं ना, कि वहां लगेगी तो चौका, वहां लगेगी तो छक्का, है ना। तो भगवान ने भी क्या किया कि अच्छा गेम बनाना है, सृष्टि वीडियो गेम ही है, ये एक तरह का वीडियो गेम ही है जिसमें अंदर हम रह रहे हैं, ये वीडियो गेम ही है। और लिटरली वीडियो गेम है, कहने के लिए नहीं, लिटरली वीडियो गेम है ये। तो वीडियो गेम के रूल्स होते हैं ना, प्लेयर 1, प्लेयर 2, है ना, कुछ मैट्रिक्स के प्लेयर भी होते हैं। मतलब उस वीडियो गेम में अंदर ही पहले से ही सैनिक वैनिक सब अंदर है, वो सैनिक आप थोड़ी हो, वो तो आगे से सामने से गोलियां चलाने वाला आप नहीं हो, वो मैट्रिक्स के प्लेयर है। उसी तरह से भगवान ने भी क्या किया, मैट्रिक्स के नियम बनाए। बहुत ध्यान से सुनना, और बहुत इंटरेस्टिंग है। आपकी किसी भी हॉलीवुड मूवी में जो मजा आएगा ना, उससे ज्यादा मजा आपको सेकंड स्कंद सुनने में आएगा, अगर ध्यान से सुनोगे तो भगवान ने क्या किया, वीडियो गेम बनाया। वीडियो गेम का नाम क्या रखा, सृष्टि। और सृष्टि के नियम कैसे बनाया, इसमें टाइम चलेगा, इसमें टाइम चलेगा, इसमें कर्म का सिद्धांत होगा, और इसमें स्वभाव होगा।
स्वभाव का मतलब हर चीज का कुछ गुण होगा। जैसे स्वभाव कैसे होगा, सॉलिड, सॉलिड वस्तु जो होगी वो ठोस होगी, तो वस्तु का स्वभाव है ठोस होना या वाटर, पानी का तरल होना स्वभाव है। ठंडा होना या गर्म होना स्वभाव है। लंबा होना, छोटा होना, गोल होना, चपटा होना, ये सब क्या है, स्वभाव है। तो हर चीज क्या होगी, एक तो काल के अधीन होगी, काल के अधीन होगी। कुछ भी बनेगा वो काल के अधीन बनेगा, कुछ भी होगा वो कर्म के अधीन होगा, वो कुछ भी होगा वो स्वभाव के अधीन होगा। जो कुछ भी बनेगा वो तीन चीजों के अधीन होगा। आगे बात समझ में। काल को हम टाइम बोलते हैं। टाइम का क्या मतलब है, परिवर्तन की शक्ति। सृष्टि के अंदर क्या है, परिवर्तनशीलता आएगी। कोई भी चीज पहले किसी और रूप में होगी, फिर वो समय के साथ समय चलेगा और वो किसी और रूप में बदल जाएगी। तो परिवर्तन की शक्ति होगी। स्थिति परिवर्तन हो या गति में परिवर्तन हो या रूप में परिवर्तन हो, जिसमें भी परिवर्तन होगा वो टाइम के कारण होता है, काल के कारण होता है। अब जैसे सुबह सब्जी बनाते हैं, कितनी टेस्टी सब्जी बनती है गर्मी के दिनों में। 8 घंटे बाहर रख दो, 8 घंटे का क्या निकला, काल परिवर्तन हुआ। 8 घंटे का समय निकला, अब सब्जी निकाल कर देखो पूरी खराब हो गई है, उसमें बुदबुदे निकल रहे, बदबू आ रही है। क्यों, बहुत अच्छी सब्जी बनाई थी, 8 घंटे बाद क्या हो गया, ऐसा काल का प्रभाव पड़ा। ठीक है, तो सृष्टि का यह नियम है कि किसी भी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन होगा, किसके कारण, काल के कारण। बच्चा छोटा होता है, इतना सा छोटा सा बेबी होता है, ठीक है, 3 किलो का बेबी होता है, छोटा सा। 5 साल बाद देखोगे इतना बड़ा हो गया, दांत नहीं थे दांत आ गए, बाल, ये इतना बदल कैसा गया, काल के कारण। समय बदलता है तो अवस्था बदलती है, ये सृष्टि का गुण है, ये भगवान ने इसमें डाला है, ये क्लॉ डाला है इसके अंदर, रूल्स डाले हैं। जैसे क्लॉज डालते हैं ना कि इसका ये नियम रहेगा, तो ये सृष्टि का नियम है, यहाँ पर परिवर्तन होगा। परिवर्तन की शक्ति किसके पास है, काल के पास है। कोई भी चीज टाइमलेस बोलते हैं ना, टाइमलेस का मतलब क्या, समय का समय का प्रभाव ना पड़े, तो उसका मतलब उस पर काल होने का कोई प्रभाव नहीं पड़े। जैसे, और दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसमें समय के साथ चेंज ना आता हो। क्या हो तो आप मुझे एग्जाम्पल बताइए, ऐसी कोई चीज नहीं है जिसमें काल की वजह से परिवर्तन ना आता हो। तो सृष्टि के अंदर जो भी चीज है उनमें काल की वजह से परिवर्तन आता है। अगर कोई ऐसी चीज है जिसमें काल की वजह से परिवर्तन नहीं आता है, तो वो माया से बनी हुई है ही नहीं, वो सृष्टि का पार्ट है ही नहीं, वो सृष्टिकर्ता का पार्ट है, वो भगवान का पार्ट है, डायरेक्ट भगवान का पार्ट है, वो माया का पार्ट नहीं है। कोई भी चीज जो माया से बनी हुई है उसमें काल का प्रभाव आएगा, उसमें परिवर्तन का, समय के साथ उसमें परिवर्तन होएगा, ये काल है। दूसरा उन्होंने क्या बनाया, कर्म बनाया। कर्म को बोलते हैं एक्शन प्रिंसिपल, लॉ ऑफ कर्म, एक्शन प्रिंसिपल। एक्शन प्रिंसिपल का वही मैंने बोला बिफोर, कोई चीज कर्म, कर्म नहीं होगा तो इस एक अवस्था है, इसके साथ कर्म किया तो उसमें कुछ हो गया, बदल गया। तो बिफोर द कर्मा एंड आफ्टर द कर्मा, कर्म से पहले भी एक कर्म होगा जो उसका कारण होगा, उस कारण से कर्म बनेगा, कर्म का फल होगा। ये जो फल आया अब ये कारण बनेगा, इस फल के कारण दूसरा कर्म बनेगा, इस कर्म का वापस फल आएगा। तो एक कारण होगा, कारण का कर्म बनेगा, कर्म का फल आएगा, फल कारण बनेगा, फल का वापस कर्म बनेगा, कर्म का वापस कारण आएगा। ये साइकिल चलाई, कर्मा की साइकिल चलाई। तो एक्शन प्रिंसिपल बनाया और कारण कार्य का संबंध बनाया। कोई भी काम बिना कारण के नहीं होगा और कोई भी काम करोगे तो फल आएगा। ठीक है, ये 3 चीजें बनाई भगवान ने। कारण, कारण, कारण की वजह से कर्म होगा, कर्म की वजह से फल आएगा। तो फल आया वो कारण, कारण की वजह से कर्म, कर्म की वजह से फल, फल कारण बना, कारण की वजह से कर्म, कर्म की वजह, तो ये साइकिल चल गया। ठीक है, कारण, कारण कर्म में बदलता है, कर्म फल में बदलता है, फल कारण में बदलता है, कारण फल में बदलता है, कारण कर्म में बदलता है, कर्म फल में बदलता है, फिर फल कारण में बदलता है, फिर कारण कर्म में बदलता है और कर्म कारण फल में बदलता है। इस तरीके से कर्म की साइकिल चलाई भगवान ने, ये नियम बनाया और स्वभाव दिया। स्वभाव का मतलब क्या होता है, टेंडेंसी, हाँ, नेचर, इसका नेचर, इसका जिसको प्रकृति बोलते हैं, प्रकृति बनाई भगवान ने। प्रकृति मतलब स्वभाव, प्रकृति मतलब टेंडेंसी, नेचर। जैसे पानी का नेचर क्या है, तरलता, पानी का नेचर तरलता, पानी बहेगा, पानी तरल होगा। पानी का नेचर है शीतलता, उष्णता, शीतलता, गर्म होगा ठंडा होगा, ये पानी का स्वभाव है। नेचुरली छोड़ देंगे
तो ऑटोमेटिकली ठंडा होता जाएगा। ये पानी का स्वभाव है, बहना पानी का स्वभाव है। ठीक है, तो स्वभाव बना हर चीज का, जैसे पानी का स्वभाव ऊपर से नीचे बहेगा, ये पानी का स्वभाव है। पानी कभी बिना मोटर के, बिना बाहर के बल के लगा ऊपर नहीं चढ़ रहा है कि पड़ा पड़ा ग्लास में पानी भरा हुआ ऊपर चढ़ता है, नहीं, पानी हमेशा नीचे ही गिरेगा, ये पानी का स्वभाव है। अग्नि हमेशा ऊपर ही चढ़ेगी, अग्नि का स्वभाव है ऊपर की ओर जाना, तो अग्नि ऊपर ही जाएगी, अग्नि नीचे नहीं बह रही होगी, जब तक कि पाइप के थ्रू ना जाए तब तक नहीं बह रही होगी। तो ऐसे भगवान ने क्या बना दिया, स्वभाव बना दिया कि कुछ भी माया के अंदर होगा तो उसका कुछ तो स्वभाव होगा। माया के अंदर जो भी कुछ होगा वो कर्म से बंधा हुआ होगा, वो माया के अंदर जो भी कुछ होगा वो काल से बंधा हुआ होगा। आ रही समझ में बात? आगे उन्होंने क्या बनाया, ये लाइन समझ में आ गई सबको? फिर मैं आपको डायरेक्टली समझा देती हूँ, क्योंकि इसकी लैंग्वेज, इसकी बहुत हार्ड लैंग्वेज है, आपके समझने में बहुत दिमाग का फ्यूज उड़ जाएगा, इसलिए मैं डायरेक्टली जो इसकी विवेचना है, इसकी जो सरलता के साथ जो है वो मैं समझा देती हूँ। इतनी तो समझ में आ गई ना सबको कि भगवान ने एक से बहुत होने की इच्छा करी, एको अहम बहुश्याम, बहुत जगह लिखा हुआ था ये शब्द, एको अहम बहुश्याम, मैं एक ही हूँ, बहुत हो जाऊं। इच्छा से माया को ऑर्डर किया, मेरी इच्छा है कि तुम सृष्टि का निर्माण करो। माया की शक्ति ने अपना काम दिखाया, माया की शक्ति से तीन चीजें उत्पन्न हुई, काल कर्म और स्वभाव उत्पन्न हुआ। अब स्वभाव जो है ना, स्वभाव के बाद में गुण उत्पन्न हुए। ये सब चीजें क्या पता एब्सोल्यूट है, ऐसे आप हाथ लगा के इनको देख सकते हैं कि काल कहाँ है। हाथ लगा सकते हैं क्या? टाइम को हाथ नहीं लगा सकते। कर्म को हाथ लगा सकते हैं, ये कर्म है, वो करता हुआ दिख रहा हुआ अलग चीज है, कर्म को हाथ नहीं लगा सकते। स्वभाव को हाथ नहीं लगा, स्वभाव होता है, दिखता है, महसूस होता है, पर आप स्वभाव को हाथ नहीं लगा सकते। गुस्से को हाथ नहीं लगा सकते, है ना, भावना को हाथ नहीं लगा सकते। स्वभाव तो ऐसी चीजें बनी, एब्सोल्यूट चीजें बनी है। फिर गुण बने, 3 गुण बनाए, सत्व रज और तम। ठीक है, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण की स्थापना करी। कोई भी चीज जब भी बनेगी तो या तो उसके अंदर सत्व गुण होगा, सात्विक गुण होगा, या उसमें रजोगुण होगा, राजसी गुण होगा, या तमोगुण होगा, ठीक है, आसुरी गुण होगा, या किसी न किसी एक गुण, या फिर मिक्सचर भी हो सकता है, थोड़ा सत्व गुण, थोड़ा रजोगुण, थोड़ा तमोगुण, किसी एक गुण की प्रधानता हो, कोई एक गुण कम हो। तो इन गुणों का क्या होगा, डिफरेंट कॉम्बिनेशन होंगे। 3 मेजर गुण है, सत्य रज और तम, और तीनों के डिफरेंट कॉम्बिनेशन से डिफरेंट डिफरेंट चीजें बनेंगी। तो ये बना दिया। ये क्या बन रहा है पता है, बिल्डिंग ब्लॉक्स बन रहे हैं। जैसे मकान बनाना होता है ना, तो ईंट, सीमेंट, रेती, ये सब पहले लाना पड़ेगा। ईंटों से घर नहीं बनता, लेकिन ईंटों के बिना भी घर नहीं बनता। ओनली सीमेंट से घर नहीं बनता, लेकिन सीमेंट के बिना भी घर नहीं बनता। रेती से घर नहीं बनता, लेकिन रेती के बिना भी घर नहीं बनता। पानी से घर नहीं बनता, लेकिन पानी के बिना भी घर नहीं बनता। तो ये सारी क्या, जैसे रॉ मटेरियल, कच्चे पदार्थ होते हैं ना, तो ऐसे कच्चे पदार्थ इकट्ठे हुए, सृष्टि के बनने के लिए ये कच्चे पदार्थ इकट्ठे हो रहे हैं। सत्व रज और तम गुण आ गए। अब इसके बाद में क्या किया, महतत्व की स्थापना हुई, महतत्व बना। सत्व रज और तम गुणों के अंदर विकार हुआ। देखो विकार का मतलब क्या है, हल्का सा डिस्टॉर्शन, हल्का सा क्वालिटी में चेंज। एक चीज बनती है, उसकी क्वालिटी में हल्का सा भगवान चेंज करते हैं, उसकी फ्रिक्वेंसी में चेंज करते हैं, उसके उसके एल्टीट्यूड एप्टीट्यूड यानी उसके कंपन में चेंज करते हैं। एक चीज बनती है, उसमें हल्का सा कंपन होता है, उसके विकार का मतलब क्या है, उसका ट्रांसफॉर्मेशन, उसका रूप चेंज किया, हल्का सा उसको डिफरेंट कर दिया। डिफरेंट करते ही एक डिफरेंट चीज बन के आ जाती है। इस तरीके से भगवान चीजें बनाते जा रहे हैं, कुछ नहीं में से बन रहा है। देखो ये सब कहाँ से बन रहा है, कुछ नहीं। बेसिक क्या था, बेसिक कुछ भी नहीं था, इच्छा थी बस, और कुछ नहीं था। ये सब चीजें जो बन रही हैं, एक के अंदर से एक निकल रही है, एक के अंदर से एक निकल रही है, लेकिन सबसे पहले कहाँ से आई, सबसे पहले कहीं से नहीं आई, भगवान की इच्छा में से आई। तो सारी सृष्टि कहाँ से बनी है, कहीं से नहीं बनी, इच्छा से बनी है, विचार से बनी है, कुछ नहीं में से बनी है। कुछ नहीं में से सब कुछ बना लिया भगवान ने। विचार की इतनी शक्ति होती है, हमारी भी विचार की इतनी शक्ति होती है, इच्छा शक्ति इतनी प्रबल होती है, विचार शक्ति इतनी प्रबल होती है कि उसमें सब कुछ बन जाता है। उसमें थोड़ा चेंज लाते गए, उस विचार में, फ्रिक्वेंसी में चेंज लाते गए, और नई चीजें बनती चली गई। इसको बोलते हैं विकार। इसमें शब्द बार बार विकार, शोभ और विकार शब्द का इस्तेमाल किया गया है कि सत्व रज में विकार हुआ,
रज गुण में विकार, विकार का मतलब क्या है, देयर इज अ ट्रांसफॉर्मेशन, उसकी क्वालिटी में चेंज हुआ, उसके स्वभाव में हल्का सा परिवर्तन किया तो नई चीज बन गई। जैसे जैसे कि हम एक ही आटा एक ही होता है ना, हमारा जो मेजर जो है वो क्या, आटा लिया हमने जैसे, तो यहाँ पे इन्होंने क्या लिए, गुण लिए, सत्व रज और तम। बेसिक क्या हो गया, गुण, या तो सत्व या रज या तम में। अब उसी में से डिफरेंट चीजें कैसे बनाते हैं, एक आटा होता है, आटे को हल्का हल्का सा हम क्या करें, उसमें थोड़ा थोड़ा चेंज लाते तो कितनी हजारों तरह की वैरायटी बन जाती है। उसी आटे के अंदर नमक और पानी मिला दिया तो रोटी बन जाती है ना। उसी आटे के अंदर गुड़ का पानी मिला दिया तो शक्करपारा बन जाता है। उसी आटे के अंदर घी और गुड़ मिला के पानी मिला दे तो हलवा बन जाता है ना। हजारों तरह की चीजें उसी एक आटे में से बन जाती है। थोड़ा थोड़ा चेंज, थोड़ा रेसिपी चेंज, थोड़ा रेसिपी चेंज, थोड़ा रेसिपी चेंज करके एक बेसिक चीज में से कई सारी पूरी दुकान खुल सकती है आटे की रेसिपीज की। तो यहाँ भगवान ने भी यही किया, सिंपल रेसिपी है, सिंपल रेसिपी, एक ही चीज बनाई, जिसको मैं आटा बोल रही हूँ उसको यहाँ पे बोला गया महतत्व। एक चीज बनाई गई, दैट इज महतत्व। महतत्व मतलब सबसे महत्वपूर्ण जो तत्व था, यानी जो कॉस्मिक एलिमेंट, एक ऐसी चीज जिसमें से सब चीजें बन सके। जैसे सूजी, एक सूजी हो तो कितनी तरह के मटेरियल उससे बन जाते, एक आटा हो तो उससे कितनी तरह के मटेरियल बन जाते हैं। तो भगवान ने भी क्या किया, एक चीज बनाई जिसमें से बहुत सब चीजें बन गई। फिर उस चीज जो बेस में सबसे पहले जो बने उसको महतत्व नाम दिया, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट, द बेसिक एलिमेंट। और वो बेसिक एलिमेंट पता है क्या था, वो कोई एलिमेंट ऐसा हाथ पकड़ के देख नहीं सकते कि ये महतत्व है, ये महतत्व बना, ऐसा नहीं। वो महतत्व है, वो विचार, वो आइडिया, भगवान का आइडिया ही महतत्व है कि मैं सृष्टि बना रहा हूं, मुझे सृष्टि बनानी है। ये जो आइडिया है ना, यही महतत्व है। कॉस्मिक इंटेलिजेंस, जो भगवान की जो माइंड है, भगवान का जो इंटेलिजेंस है, भगवान का जो माइंड चल रहा है, भगवान की जो विचार चल रहा है, भगवान का जो इंटेलिजेंस चल रहा है, वही महतत्व है। विचार से ही सब कुछ बन गया। महतत्व क्या है, आप कभी भागवत पढ़ना, तो भगवान ने सबसे पहले महतत्व बनाया। अब ऐसे महतत्व नाम तो अब आप साइंस में ढूंढने जाओ, आपको भागवत के सिवा या पुराणों के सिवा ये शब्द कहीं नहीं मिलेगा। महतत्व नाम की कोई भी चीज नहीं होती दुनिया में। साइंस में हमने तो इतनी साइंस पढ़ी, साइंस में हमने कभी महतत्व, इतने एलिमेंट, ये तत्व मतलब एलिमेंट, सारे एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा, सारी पीरियोडिक टेबल पढ़ी, सब कुछ पढ़ा, लेकिन ये महतत्व क्या चीज होती है, क्या बला होती है, समझ में नहीं आई। तो महतत्व एक्चुअली क्या चीज है, आप उधर से जाओ या फिर इनको रख दो, अभी इस तरफ नहीं जा सकते। तो महतत्व क्या चीज है, दैट इंटेलिजेंट माइंड ऑफ गॉड, दैट यूनिवर्सल माइंड, दैट कॉस्मिक इंटेलिजेंट, दैट आइडिया इज महतत्व। ठीक है। और महतत्व जो होता है ना, महतत्व से उत्पन्न हुआ अहंकार, कि पहले तो ये विचार आया कि विचार आया, ठीक है, कि सृष्टि बने, और फिर विचार को ये विचार आया कि मैं विचार हूं। समझ में आया, एक विचार आया और फिर उस विचार के अंदर ये विचार आया कि मैं हूं, आई एम। समझ में आया, यानी भगवान को एक विचार आया, उस विचार को ये विचार आया कि मैं हूं, आई एम। ये जो आई एम है ये अहंकार है। सबसे पहले भगवान को ये विचार आया कि मैं हूं और मैं कुछ करूं, यही अहंकार है। मैं हूं और मेरे पास पावर है और मैं कुछ कर सकता हूं, ये विचार ही महतत्व है। और यही विचार महतत्व, यही अहंकार बनाता है। वो बिना अहंकार के सृष्टि नहीं बन सकती, क्योंकि अहंकार क्या होता है, भगवान के एग्जिस्टेंस के परे एक अलग सेपरेट, भगवान के ही दिमाग में, भगवान के ही अंदर एक विचार जिसको लगता है कि मैं हूं, जबकि वो भी भगवान का ही पार्ट है, बट इस भगवान के इस पार्ट को लगता है कि मैं हूं, और मैं कौन हूं, इस बाकी से थोड़ा अलग हूं, मैं डिफरेंट हूं, आई एम डिफरेंट। ये सेपरेशन कॉन्शियसनेस आई, इस विचार को, जो भगवान का ही विचार है, जो कि भगवान का ही पार्ट है, इसको लगा कि मैं हूं, और मैं जो हूं वो इस बाकी सब से अलग हूं। तो मैं हूं, मेरी एंटिटी है, मेरा इंडिविजुअलाइजेशन है, और मैं इस सब से, जो कि वो, हालांकि वो भी वही है, उससे अलग हूं। तो क्या शुरू हो गया, सेपरेशन कॉन्शियसनेस। तो दो चीजें हो गई, एक भगवान हो गए, एक अहंकार हो गया। ठीक है, वो भगवान का ही विचार है अहंकार भी, वो महतत्व का ही पार्ट है अहंकार भी, लेकिन उस महतत्व को ऐसा लगा कि मैं हूं, उस विचार को ऐसा लगा कि मैं हूं, और मैं जो हूं वो इससे अलग हूं, जिससे मैं निकला हूं, तो वो अहंकार बन गया।
और फिर वो अहंकार जो था उसमें क्षोभ उत्पन्न हुआ, यानी अहंकार की भी टाइप्स, वेराइटी बनी। अहंकार की क्या बनी? वेराइटी बनी। अहंकार मैं हूं, और मैं हूं भी 3 तरह का मैं हूं उसको लगा। मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं अलग अलग तरीके से लगा। मैं ये भी हूं, मैं ये भी हूं, मैं ये भी हूं। तो इस तरीके से क्या हुआ? अहंकार के 3 पार्ट हो गए। वैकारिक अहंकार जिसको सात्विक अहंकार बोलते हैं, तेजस अहंकार जिसको राजस अहंकार भी बोलते हैं, और तामस अहंकार। तो 3 तरह के गुण थे, सत्व, रज और तम। हमने आपको बोला कि कोई भी चीज में गुण कौन से होंगे? या तो सत्व गुण होगा या रज गुण होगा। तो अहंकार भी 3 गुणों वाला होगा। एक अहंकार वो जिसमें सत्व गुण है, एक अहंकार वो जिसमें रज गुण है, और एक अहंकार वो जिसमें तम गुण है। तो वैकारिक अहंकार या सात्विक अहंकार बना। सात्विक अहंकार कहता है, सात्विक अहंकार ज्ञान प्रधान अहंकार होता है। सात्विक अहंकार वो होता है इंफॉर्मेशन, नॉलेज वाला जो अहंकार होता है। तो वो कहता आई नो, मैं जानता हूँ। ठीक है, एक अहंकार का भाव, ये विचार ही है। अभी तक सब विचार में, सृष्टि बनी नहीं है, विचार ही चल रहा है। तो एक इस तरह का विचार कि आई नो, मैं जानता हूं। तो मैं जानता हूं जो अहंकार है ना, वो कौन सा अहंकार हुआ? सात्विक अहंकार हुआ, आई नो। उसके बाद बना तेजस अहंकार जिसको राजस अहंकार कहते हैं। राजस अहंकार क्रिया शक्ति प्रधान अहंकार है। जैसे सात्विक अहंकार कैसा है? ज्ञान प्रधान अहंकार है। वैसे तेजस अहंकार या राजस अहंकार कैसा अहंकार है? क्रिया शक्ति प्रधान अहंकार है। क्रिया शक्ति, आई कैन डू, आई डू, मैं करता हूं, मैं कर सकता हूं। ये जो विचार है, इस अहंकार को क्या बोलते हैं? क्रिया शक्ति प्रधान अहंकार, राजस अहंकार कहते हैं। तो एक ये विचार उत्पन्न हुआ, आई नो। एक ये विचार उत्पन्न हुआ, आई कैन डू, और आई डू, करने वाला मैं हूं। ये कर्ता का भाव जिसके अंदर आया, वो अहंकार हुआ राजस अहंकार। और तीसरा हुआ तामस अहंकार। तामस अहंकार जो होता है वो द्रव्य शक्ति प्रधान, मटीरियलिस्टिक अहंकार होता है। आई हैव, आई पजेस, मेरे पास है, ये मेरा है और ये तेरा है। ये मेरे तेरे की भावना का जो सेपरेशन कॉन्शियसनेस आई, ये विचार आया कि ये मेरा है, दिस इज माई, आई हैव, ये जो अहंकार आया, इसको बोलते हैं तामस अहंकार। तो भगवान को एक आइडिया आया, इस आइडिया को महतत्व कहते हैं, और इस आइडिया ने अपने आप को आइडेंटिफाई किया कि आई एम, वो अहंकार बन गया। और वो आई एम ने फिर आगे जाके अपने आप को 3 पार्ट किए, आई नो, आई डू एंड आई हैव। आई नो उसको हम कहते हैं सात्विक अहंकार, आई डू, मैं करता हूं, इसको हम कहते हैं राजस अहंकार, एंड आई हैव, मेरे पास है, मेरा है, इससे क्या आया? तामस अहंकार। और ये सब विचार, वैचारिक सृष्टि चल रही है अभी तक, विचारों की सृष्टि बनी है भगवान की। ठीक है, अब इस अहंकार से आगे सृष्टि कैसे बनी, इस अहंकार से फिर चीजें कैसे बनी, इस बारे में हम कल चर्चा करेंगे। आई थिंक आज तक की डोज, आज की डोज काफी हो गई होगी आपके लिए। प्लीज मुझे आज के वीडियो में जरूर कमेंट करना आफ्टर दिस लाइव टेलीकास्ट। मुझे लगता है कि अगर ढंग से समझना है तो आप इसको फिर से देखेंगे, एक बार रिपीट करेंगे, फिर नीचे कमेंट करेंगे कि क्या मैं सरल शब्दों में आपको समझा पाई कि कैसे सृष्टि की बनने की शुरुआत हुई। बाकी का काम करेंगे हम कल। चलिए भजन के साथ आज की कथा को विश्राम देते हैं। तो ये तो हमें पता चल गया है कि जो कुछ भी निकला है भगवान के अंदर से ही निकला है ना। तो भगवान के सिवा कुछ कहीं है ही नहीं, इतना तो तय हो गया आज की क्लास से। तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो, है ना। तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही। देखो अब ये जो बात है ना, हम भक्ति से तो कहते हैं भगवान को तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो, ये, लेकिन अंदर से पता चला कैसे तुम्ही माता, कैसे तुम्ही पिता, वो तो आपको तब समझ में आएगा जब आपको सृष्टि रचना समझ में आएगी। ये सब भगवान में से निकला है, तो इसलिए अब भक्ति दृढ़ है, अब कंफ्यूजन नहीं हो सकता। अब ज्ञान से जानते हैं हम कि तुम ही हो माता, एक्चुअल में तुम ही हो।
तो ज्ञान से भक्ति दृढ़ होती है, ज्ञान से डाउट क्लियर होते हैं। इसलिए ज्ञान प्राप्त करना जरूरी है भक्ति करने के लिए, ताकि हम बिना डाउट के ये बात बोल सकें। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो साथी, तुम ही सहारे, तुम ही हो साथी, तुम ही सहारे, कोई ना अपना सिवा तुम्हारे। अब ये पापालोजी नहीं लग रही, अब ये गलत बात नहीं लग रही, अब ये बिल्कुल सच लग रहा है। तुम ही हो साथी, तुम ही सहारे, कोई ना अपना सिवा तुम्हारे। तुम ही हो नैया, तुम ही खेवैया, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम हो। जो खिल सके ना वो फूल हम हैं, तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं। जो खिल सके ना वो फूल हम हैं, तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं। दया की दृष्टि सदा ही रखना, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो बंधु सखा, तुम। तो आज की कथा को यहीं विश्राम देते हैं। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय, आप सभी भक्तों की जय, अपने अपने माता पिता गुरुदेव की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि ओम तत्सत। शांति, सफलता, खुशी, आत्मविश्वास, आत्म प्रेम, ये हम सबको चाहिए। जीवन में एक सच्चा उद्देश्य प्राप्त हो, ये हम सबको चाहिए। हम सब खुद में पूर्ण महसूस करें, संतुष्ट महसूस करें, ये हम सबको चाहिए। लेकिन कैसे पाया जाता है ये सब, नहीं पता? तो ज्वाइन कीजिए इस कोर्स को। ये कोर्स काम करता है आपकी शैडो साइड्स के ऊपर, ये कोर्स काम करता है आपकी पॉजिटिव साइड को एनहांस करने पर, आपके ईगो को खत्म करने पर, आपको अंधकार से बाहर लाकर ज्ञान की ओर, प्रकाश की ओर ले जाने के लिए। अगर आप एक ट्विन फ्लेम है तो ये कंप्लीट इनर वर्क कोर्स है आपकी ट्विन फ्लेम यूनियन के लिए। ये आपकी मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज को बैलेंस करता है और आपको इनर यूनियन की अवस्था में लेकर आता है। ये कोर्स आपकी इंट्यूशन पावर को तेज करता है, आपको सोर्स एनर्जी के साथ कनेक्ट करता है और आप आध्यात्मिक ज्ञान को अपने आप से रिसीव कर पाएंगे इस कोर्स के द्वारा। आपके एनर्जी ब्लॉकेजेस क्या है, आपके चक्रों की स्थिति क्या है, कैसे आप अपने एनर्जी ब्लॉकेजेस को हील कर सकते हैं, अपने चक्रों को संतुलित कर सकते हैं और अपनी वाइब्रेशंस को हाईएस्ट टाइमलाइन पर शिफ्ट कर सकते हैं, कैसे आप क्वांटम जंपिंग के द्वारा अपनी बेस्ट लाइफ को अचीव कर सकते हैं, ये सब टेक्निक्स हैं इस कोर्स में। स्पिरिचुअल अवेकनिंग क्या है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लक्षण क्या है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट को कैसे अचीव किया जा सकता है, माया क्या है, अज्ञान क्या है, जब माया और अज्ञान का पर्दा हटता है तो आत्मा किस स्वरूप को प्राप्त करती है।
क्या आप अपने जीवन का उद्देश्य ढूंढ रहे हैं? क्या आपको लगता है कि आपके अंदर कुछ अधूरा है? और क्या आप जानना चाहते हैं कि आप वास्तव में कौन हैं और यहाँ क्यों आए हैं? तो आत्मबोध, द जर्नी टू सेल्फ रियलाइजेशन, हीलिंग, असेंशन एंड मैनिफेस्टेशन, ये कोर्स है आपके लिए। इस कोर्स को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि इस कोर्स के ड्यूरेशन के दौरान आप जान पाएंगे अपनी असली पहचान, आप वास्तव में कौन है, इस अहंकार के परे आपकी आत्मा की सही पहचान क्या है, अपने सच्चे उद्देश्य की ओर आप कैसे बढ़ सकते हैं, अपने लिए और मानव जीवन के लिए आप और अधिक उपयोगी कैसे हो सकते हैं, और एक बहुत ही संतुष्टि भरा, सुख भरा, आनंद भरा जीवन अब आप आगे कैसे बिता सकते हैं। इस कोर्स में आपको मिलेंगी आत्म साक्षात्कार पाने की स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्निक्स। ये केवल एक हीलिंग कोर्स नहीं है, ये आपकी आत्मा के सच्चे स्वरूप को जानने के लिए और आपके जीवन की दशा और दिशा को बदल देने के लिए एक ऐसा अनुभव है जिसको लेने के बाद में आप बिल्कुल वो नहीं रह जाएंगे जो आप अभी हैं। आपकी सारी शिकायतें, आपके सारे अफसोस, आपके सारे दुख हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे और आप जिएंगे एक बहुत ही ज्यादा आध्यात्मिक रूप से उन्नत, आत्मिक शांति और उन्नति देने वाला जीवन। क्या आप इस पावरफुल जर्नी पर मेरे साथ चलने को तैयार हैं? तो देर मत कीजिए, तुरंत रजिस्टर कीजिए अपने आप को इस कोर्स के साथ। व्हाट्सएप कीजिए मेरे ऑफिस नंबर 7424830300 पर आज ही।